हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल के बारे में जानेंगे और यहाँ पर एसक्यूएल में जो भी हम क्वेरी रन करेंगे वो हम करेंगे एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, ये इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके है। ओके, तो बेसिकली हम जानेंगे ए टू जेड फंक्शनलिटी की, कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे इसमें अपडेट, इंसर्ट, सर्च, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू पे पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के थ्रू। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। ओके, तो अगर आप देखोगे जो एसक्यूएल होता है, बेसिकली देखो एक सिंपल सा बात है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, हर एप्लीकेशन में हम डेटा पे काम करते हैं। किसी न किसी तरीके से हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये करते हैं। तो जो भी डेटा हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करते हैं ना, वो डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। वो जिस जगह पे जाके स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली डेटाबेस एक तरह का क्या सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि इंटर रिलेटेड, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम उसमें, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम उस पर रखते हैं। राइट, तो जो डेटाबेस होता है, बेसिकली डेटाबेस का काम होता है कि डेटा आप उसमें इंसर्ट करके रख दो। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ी उसमें से फेच कर लो, सर्च कर लो। कभी आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा तो आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट करना पड़ा आप डिलीट कर सकते हो। राइट, तो प्रोग्रामिंग में जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। पर डेटाबेस में क्या करते हैं, डेटाबेस में हम सी शार्प जावा इसे यूज़ करते नहीं। तो डेटाबेस का अपना एक अलग लैंग्वेज है जिसको है एसक्यूएल, जिसको बोलते हैं सिक्वल भी बोलते हैं कुछ लोग, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम क्वेरी चलाते हैं, क्वेरी हम टाइप करते हैं, इसकी क्वेरी के भी कुछ सेंटेक्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं, लिखने का तरीका होता है, फिर उसको हम रन करते हैं। जब वो क्वेरी रन होती है तो वो क्वेरी क्या करती है, डेटाबेस से आपका डेटा वो लेके आती है। ठीक है, तो डेटाबेस में कोई भी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन करना हो उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी, और वो क्वेरी किस में लिखना पड़ेगा, एसक्यूएल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक तरह की क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस से वैल्यू गेट कर सकते हो। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। राइट, इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। राइट, अब जो डेटाबेस होता है, जो आपका एसक्यूएल है, इस एसक्यूएल में आपको मिल जाते हैं डेटा टाइप। जैसे कि प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप होते हैं, उसी तरीके से आपको एसक्यूएल में डेटा टाइप मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर आपको इंटीजर, किसी कॉलम में इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करना है तो वो आप डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या करता है, डिफाइन करता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा टेबल कॉलम कैन कंटेन। ठीक है, किसी टेबल के कॉलम में किस तरह का डेटा हो सकता है, ये हम डेटा टाइप की हेल्प से उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब डेटा आपके टाइप का, जैसे कि सिंपल अगर नॉर्मल अगर हम देखें तो कुछ बेसिक से जो डेटा टाइप है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, तो दीज आर द डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप। ओके, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कितने तरह के डेटा यहाँ पे डेटा टाइप होते हैं आपके एसक्यूएल सर्वर में। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे टाइप होते हैं, जितने टाइप आपको मिलते हैं एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उतने ही दो चार ज़्यादा ही आपको इसमें मिल जाएंगे एसक्यूएल सर्वर में। ओके, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक डेटा टाइप का, तो आप देख पा रहे हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो CAHAR, आप ऐसे मेंशन करते हो एग्जांपल में कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्या है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते कैसे हैं, हम ये ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ये आपका वैलिड है। ओके, और अगर हम जैसे कि जब भी हम कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर, और फिर ये 5 देख रहे हो, 5 क्या है, उसका लेंथ, कि कैरेक्टर वेरिएबल में कितना कैरेक्टर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उस तरीके से बूलियन डेटा टाइप आ जाता है। बूलियन डेटा टाइप आपको पता है ट्रू या फॉल्स पे काम करता है। फिर इंटीजर आ जाता है, जहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू अगर आप इंसर्ट करते हो, ठीक है, और उसकी एक रेंज होती है, आप इस तरीके के नंबर, पॉइंट वाले नंबर, ये सारे नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फ्लोट में भी आपको मिल जाते हैं पॉइंट वाले नंबर। फिर आता है डेट एंड टाइम को आप स्टोर करने के लिए, उसका एक अलग ही फॉर्मेट आता है, डेट। ठीक है, फिर आता है वेर कैरी, दिस इज स्ट्रिंग फॉर्मेट। ओके, तो बेसिकली देखा जाए जो मेन कैटेगरी है आपके डेटा टाइप की, वो यही कुछ खास कैटेगरी हैं, जैसे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग में जितने आते हैं, चाहे वायर हो, कैरेक्टर हो, एनवेरकर, वो सब कुछ स्ट्रिंग में आ जाते हैं। फिर न्यूमेरिक में अगर बात करें तो न्यूमेरिक में आपका इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल सारे आ जाते हैं इस कैटेगरी में। फिर उसी तरीके से डेट एंड टाइम का आ जाता है। फिर यहाँ पे व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा ये हमारा ऊपर हो चुका है, तो ये गलती से ये 2 बार यहाँ पे टाइप हो गया है। ओके, ठीक है, फिर आता है एक आपका इमेज। तो आप इमेज स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। सो ये डेटा टाइप है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं कि कमांड। तो आपको ये इम्पोर्टेंट होता है, आपके एसक्यूएल सर्वर में कुछ बेसिक कमांड होते हैं। अब ये जो कमांड होते हैं, इनकी हेल्प से आपका जो भी इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप कमांड के टाइप की बात करोगे तो बहुत सारे टाइप यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मेनली हम जो 2 टाइप पे काम करने वाले हैं वो है हमारा नंबर 1 DDL और नंबर 2 DML। ये
आज इस वीडियो में हम इन दो कमांड के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, फिर आता है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और फिर लास्ट वन आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों जो होते हैं ये हाई लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कभी आपको ट्रंकेट करना हुआ, कमिट करना हुआ, रोल बैक करना हुआ, ठीक है, ग्रांट करना हुआ। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको जब करनी है डेटाबेस के साथ, तब हम इन तीनों में से यूज़ करेंगे। तो इन हम तीनों कमांड का यूज़ करेंगे, ओके। बट मेनली हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे कि मैंने बोला डेटा को डिफाइन करने वाला लैंग्वेज, तो डेफिनेशन का मतलब क्या, हम कोई चीज़ बना रहे हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से सेकंड है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि डेटा को मैनिपुलेट का मतलब उसको मॉडिफाई करना, उसको बदलना, ठीक है। डेटा को मॉडिफाई करने वाला लैंग्वेज, तो इसमें क्या आता है आपका इंसर्शन आता है, डिलीशन आता है, ठीक है, अपडेशन आता है, ये सारी चीज़ें, ओके। इन दोनों पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो कमांड है DDL, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है रिफर टू सेट ऑफ SQL कमांड, ये एक तरह का SQL कमांड है दैट अलाउ डेटाबेस यूजर टू क्रिएट एंड रीस्ट्रक्चर। आप क्या कर सकते हो, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक, जैसे कि सपोज क्रिएशन या डिलीशन, ओके। तो ये दो एग्जांपल आप दे सकते हो। अगर हम DDL में देखें कि क्या क्या कमांड हमारे पास है, तो एक तो क्रिएशन का है जिसकी हेल्प से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, दूसरा है अल्टर का जिसकी हेल्प से आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। टेबल अगर आपने बना दिया है तो टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो अल्टर की हेल्प से आप कर पाओगे, ठीक है। ट्रंकेट कर पाओगे, आप टेबल में जो भी डेटा होगा उसको डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, आप टेबल पूरी की पूरी टेबल आप डिलीट कर सकते हो। फिर रीनेम कर सकते हो, यानी कि किसी टेबल के नाम को आप रीनेम कर सकते हो, किसी कॉलम को रीनेम कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ बेसिक कमांड आपके इस DDL कमांड में आ जाते हैं, जो भी ये क्वेरी है, ओके। आगे चलेंगे तो हम एक देखते हैं एग्जांपल कि कैसे हम क्रिएट करेंगे टेबल। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको सर्च करना होगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको दिख जाता है डेटाबेस, राइट। यहाँ पर दिख जाता है आपको डेटाबेस, और ये जितने भी आप ये आइकॉन देख रहे हैं ये आइकॉन डेटाबेस का है, और जितने भी आप ये देख रहे हैं ना ये सब डेटाबेस हैं, किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्रिएट किए थे, ठीक है। तो ये तो डेटाबेस हो गया। अब अगर हम बात करते हैं क्वेरी की, हम बात करते हैं कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सिंपली आपको क्वेरी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना है क्रिएट, फिर क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, हम क्रिएट करने जा रहे हैं डेटाबेस। तो टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम देना है, तो डेटाबेस का नाम दे सकते हैं सपोज example1 DB, ओके। DB का मतलब डेटाबेस। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई एरर होगा तो एरर दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली क्या करेंगे, आपको इस प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पहले तो इसे एक बार रिफ्रेश कर लेना है इस फोल्डर को, कि जो हमारा न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस है वो है कहाँ पर एग्जैक्टली। आप देख सकते हो ये रहा वो डेटाबेस, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं चाहता हूँ फिर मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है। तो सिंपली इस डेटाबेस को क्या करना है, राइट क्लिक करो, और यहाँ पर आप देखोगे न्यू क्वेरी आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। एक नया विंडो ओपन होगा, न्यू क्वेरी। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, ये डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला डेटाबेस, ठीक है। और क्योंकि जो भी क्वेरी हम यहाँ पे टाइप करेंगे ना, वो उसका जो भी टेबल वगैरह बनेगा वो यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करोगे अवेलेबल डेटाबेस, यहाँ पे जो डेटाबेस सेलेक्ट होगा उसमें जाके वो क्रिएट होगा, ओके। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम क्रिएट करेंगे और टेबल। तो अभी आपने देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, तो वो तो मैंने बता दिया आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा। सिंपल सा लिखना है आपको क्रिएट डेटाबेस, और फिर आपको उस डेटाबेस का नाम। अब हमें टेबल बनाना है। टेबल के लिए आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा आपके सामने कोड और क्वेरी पड़ी हुई है टेबल का कैसे बनाएंगे। तो जो हमारा टेबल है, टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो ये टेबल का नाम है प्रोडक्ट, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट। फिर हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पहला कॉलम है वो है प्रोडक्ट ID, ठीक है, और इसका जो डेटा टाइप होगा इंटीजर। दूसरा कॉलम है प्राइस, इसका डेटा टाइप क्या होगा इंटीजर। और तीसरा जो कॉलम है प्रोडक्ट टाइप, इसका भी डेटा टाइप क्या होगा वैरचर, ओके। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। अभी हम क्या करना है, अभी हम वापस चलेंगे अपने SQL सर्वर में। तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। सेम वही चीज़ हम टाइप करेंगे। पहले हम क्या टाइप करेंगे, क्रिएट। हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, टेबल। इसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसमें क्या कॉलम होगा, पहला कॉलम क्या होगा आपका यहाँ पर आगे। अब हमारा सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट ID। तो प्रोडक्ट _ID,
ये क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा डेटा टाइप। दूसरा क्या होगा हमारा, प्राइस। ओके, तो प्राइस क्या होगा, ये भी इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तीसरा क्या होगा हमारा, ये होगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर टाइप। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट टाइप होगा, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, किताबें हैं, बुक्स है, या फिर शॉपिंग है, क्लॉथ है, क्या है वो टाइप हम वैसा हम दे देंगे। तो यहाँ पर टाइप के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग वैल्यू देना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वैरकेर। वैरकेर, अब वैरकेर में हम दे सकते हैं वैरकेर 50। ठीक है, इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो बस सिंपली मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से इसको बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे ये हमारा टेबल बन जाएगा। अब ये टेबल बन गया, हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, हम एक क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब टेबल का नाम क्या है, ये आपके टेबल का नाम है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब जब आप ये क्वेरी आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे देखो एक टेबल आ गया जिसमें कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो अगर मुझे डेटाबेस में चेक करना होगा तो ये हमारा डेटाबेस है, इस पर राइट क्लिक करो, पहले तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, ताकि जो भी नया डेटाबेस टेबल क्रिएट किया है इसके अंदर वो दिख जाए। अब क्या करना है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा टेबल, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप आओगे तो आपका ये टेबल है जो आपने बनाया है, ये टेबल है ना प्रोडक्ट नाम से, ये टेबल है आपका। इस टेबल को ओपन करना है तो क्या करना है, राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आएगा एडिट टॉप 200, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा आउटपुट इसका। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो टेबल, कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्राइस और ये। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ इंसर्ट करना हुआ, ये तो डिज़ाइन व्यू में आ गया। डिज़ाइन व्यू में तो बहुत आसान है, आप कर लोगे। मेन इंपॉर्टेंट है कि कोडिंग में कैसे, क्वेरी की हेल्प से कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है तो मैं लिखूँगा 101। ठीक है, अब इसका एक प्राइस दे देते हैं, दैट इज़ प्राइस मान लो 350 रुपये का है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कोई बुक है, ये बुक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। फाइन, तो अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी ये जो सेलेक्ट का क्वेरी है, सेलेक्ट का क्वेरी आप चलाओगे तो आपने क्या इंसर्ट किया था। ठीक है, अभी जो मैंने इंसर्ट किया था वो तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू किया था, यहाँ पे सारी चीज़ें में दिख जाती हैं। पर इसको क्वेरी के थ्रू करना है, कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके फाइन, तो अभी हमारा टेबल क्रिएट हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज़, अगला जो है हमारा वो है कि व्हाट इज़ कॉन्स्ट्रेंट। देखो, कोई भी हम टेबल क्रिएट करते हैं उस टेबल में हमें क्या करना है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन सेट करना होता है कि भाई कौन से टेबल के किस कॉलम में क्या वैल्यू आएगा। राइट, अगर कोई कॉलम बना हुआ है प्राइस के नाम से और उस कॉलम में अगर आप डिजिट की जगह पे अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो फिर कैसे आप प्राइस को कैलकुलेट कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा ना। स्ट्रिंग और इंटीजर का कॉम्बिनेशन कैसे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे। राइट, अब ये जो रूल्स होते हैं इन्हीं की हेल्प से आप अपने टेबल में ये स्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपने फिक्स कर दिया भाई कि इस पर्टिकुलर कॉलम में आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू देना है, इस पर्टिकुलर कॉलम में आपको जो भी देना है वो नंबर हो, या फिर जो भी वैल्यू आप एंटर कर रहे हो वो ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉलम नल ना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना कॉन्स्टेंट का अगर आप टेबल बना रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, डुप्लीकेसी हो सकती है, रिडंडेंसी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत बहुत उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे कि अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है इनके टाइप है। जो पहला टाइप होता है नॉट नल। नॉट नल का मतलब आप किसी भी, मान लो ये फील्ड है, इस फील्ड को आप नल इम्पटी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। तो अगर आप कोई फील्ड है, ये आपने फील्ड बना दिया, इस फील्ड में अगर आप कुछ भी इंटर कर रहे हो, ABCD कुछ भी होना चाहिए, कोई भी वैल्यू उसमें होना चाहिए, पर वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि कॉलम हमारा नल ना हो तो उसके लिए हम ये कांस्टेंट यूज़ करेंगे। फिर आता है यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट। ये सभी कांस्टेंट हैं, इसी वीडियो में हम इन सबको यहाँ पे चेक करेंगे। तो एक एक करके चलते हैं। पहले बात करते हैं नॉट नल कांस्टेंट की। राइट, नॉट नल कांस्टेंट, इसका काम क्या होता है, इट इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। किसी भी कॉलम को, जिस भी कॉलम में हम सेट कर देंगे नॉट नल, उसमें हम उसको हम इम्पटी नहीं छोड़ सकते। राइट, तो एक पहले तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ करो, ध्यान से देखना, जैसे कि सपोज़ ये हमारा टेबल है। ठीक है, टेबल का नाम प्रोडक्ट। अगर इस टेबल में मुझे वैल्यू इंसर्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। अब इसमें क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ इंसर्ट करना है। फाइन, वैल्यू इंसर्ट करना है। तो पहला दूसरा इंटीजर है, तो मैंने कहा इंटीजर, फिर इंटीजर, और यहाँ पर मैंने कर देता हूँ दैट इज़
व्हाट इज़, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको इंसर्ट किया, व्हाट इज़ दिस, एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा? अच्छा ठीक है फाइन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, मैंने बोला कि जो आपका पीडीटी टाइप है इसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैंने ये इंसर्ट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा इंसर्ट करो टेबल प्रोडक्ट में, क्या इंसर्ट करना है, कॉलम का नाम दे दिया कि प्रोडक्ट टाइप जो है इस कॉलम में ये वैल्यू वैल्यू इंसर्ट कर दो। अब अगर मैं सेलेक्ट वाला कमांड यहाँ पे यूज़ सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि सिर्फ क्या हुआ, प्रोडक्ट टाइप में इलेक्ट्रॉनिक आ गया, बट आपका जो प्रोडक्ट आईडी ये नल है और प्राइस ये नल है। ठीक है, तो बेसिकली ये नल है, नल नल का मतलब इम्पटी है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो इम्पटी है। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है आपके टेबल के लिए। ठीक है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो है इसका प्राइस कितना होगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इसका प्रोडक्ट आईडी कितना होगा, ठीक है, क्या होगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसी चीज़ को अगर अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा देता कि आपका जो प्रोडक्ट आईडी होगा वो कभी भी नल नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, उस केस में आप जब भी आप ये क्वेरी रन करते तो ये आपको एरर देता कि आपको कोई ना कोई वैल्यू इसके लिए आपको देनी ही देनी है, हम इसको इम्पटी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे देखो इम्पटी रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आता है, जब भी हम टेबल बना रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या दिया था, हमने लिखा था प्रोडक्ट आईडी इंटीजर बस। बट अगर हम इसमें नॉट नल कर देंगे तो हम क्या कर पाएंगे, उसको हम इम्पटी नहीं छोड़ सकते, उसमें नल वैल्यू, उस पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। किसकी हेल्प से, नल कांस्टेंट की हेल्प से। उसी तरीके से प्राइस, प्राइस भी इम्पटी था, आपने देखा, तो प्राइस में भी अगर हम नॉट नल यूज़ कर लें तो प्राइस को हम क्या कर सकते हैं, उस कॉलम में नल स्टोर करने से हम बचा सकते हैं उसको। तो सिंपल, अभी इसी में देखो सिंपल, अभी तो हमारा ये बन चुका है, ठीक है, अभी हमारा बन चुका है, तो हम क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम देते हैं प्रोडक्ट। ये हम एक नया टेबल बना रहे हैं, या फिर हम चाहें तो पुराना ड्रॉप कर सकते हैं, पुराना ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप करने का सीन क्या है, सपोज़ हम क्या लिखेंगे, अगर हमें डिलीट करना है, पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है, तो लिखेंगे ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, टेबल, और टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, टेबल का नाम आपके है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टेबल को ड्रॉप करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्ट, अभी ये सेलेक्ट किया मैंने, इस पर क्लिक किया, सक्सेसफुली डिलीट हो गया, ठीक है। वापस से इसको रिफ़्रेश करेंगे एक बार, इसको जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ड्रॉप के केस में क्या होता है, वो पूरा का पूरा टेबल ही गायब हो गया। तो अभी मैं क्या करना है, अभी यही सेम टेबल क्रिएट करना है, बट इस बार क्या करते हैं, इस बार हम इसमें क्या मेंशन करेंगे, नॉट नल। आप इसको कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब फिर हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट नल, ओके। और ये सेम चीज़ हम इसमें भी लगा सकते हैं, क्या, नॉट नल। तो मैंने तीनों में लगा दिया कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, नॉट नल नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, इसको ये किया मैंने एग्जीक्यूट, टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसको क्लिक सेलेक्ट क्वेरी करेंगे, ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करूँ, तो ये इंसर्ट की क्वेरी है जिसकी हेल्प से सिर्फ एक कॉलम में वैल्यू जा रही है। तो जैसे ही मैंने इस क्वेरी को रन किया, यहाँ पर आप इसका मैसेज देखो, कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ये कह रहा है कि जो नल वैल्यू है हम वो इस कॉलम में नहीं दे सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ इंसर्ट करना होगा। तो मैंने कहा ये 101 हो जाएगा, और इसका जो प्राइस है वो 250। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम तीनों कॉलम के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ हम इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी है और ये है अपना प्रोडक्ट। ये आपका इंसर्ट करने का तरीका, फिर आपने इंसर्ट कर दिया, और ये, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम चाह के भी, अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा प्रोडक्ट है पर इसमें क्या करते हैं, नल, नल का मतलब मैं सीधे लिख देता हूँ नल, ये इंसर्ट करने वाला हूँ, क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, नल वैल्यू हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ओके, तो अभी आपने देख लिया कि नल वैल्यू का, नल कांस्टेंट जो होता है, नॉट नल का, सॉरी नॉट नल कांस्टेंट जो होता है, उसकी हेल्प से आप किसी भी कॉलम में आप अगर नल नॉट नल कांस्टेंट सेट कर देते हो तो उस कॉलम में आप नल वैल्यू या इम्पटी वैल्यू आप स्टोर नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आपका कांस्टेंट आता है यूनिक कांस्टेंट। अब देखो यूनिक का क्या मतलब होता है कि इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन ए कॉलम आर डिफरेंट, राइट। यूनिक की हेल्प से आप डुप्लीकेसी से बच सकते हो। डुप्लीकेसी कैसे, सपोज़ करो, देखो सिंपल, मेरे पास आप देख रहे हो कि ये जो टेबल है, ये टेबल अपने पास है। अब इस टेबल में मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सपोज़ कि इस बार मैंने क्या लिया, एक दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। ये क्या होगा, सपोज़ ये बुक्स है, ओके। तो बुक्स मैंने ले लिया, अब ये बुक्स मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है।
यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे मैंने ये किया तो आप देख पा रहे हो कि एक प्रोडक्ट है जिसका आईडी क्या 101, वो क्या है प्रोडक्ट टाइप इलेक्ट्रॉनिक। एक आईडी है 101 जिसका प्रोडक्ट टाइप क्या है बुक्स। अब यहीं पर आप सेम एक आप ले लो दैट इज़ द, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मेंस फुटवेयर, ये मैंने इंसर्ट किया और ये मैंने इसको सर्च का क्वेरी यहाँ पे चलाया और मैं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि एक ही प्रोडक्ट आईडी है और इसी प्रोडक्ट आईडी इसका नाम क्या है इलेक्ट्रॉनिक, फिर एक प्रोडक्ट आईडी उसका नाम क्या है बुक्स और एक प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर क्या फुटवेयर। तो या फिर ये भी हो सकता है कि सपोज़ अगर मैं यहाँ पर मान लो कोई सा भी सपोज़ अभी देखो, अभी सपोज़ ये एक प्रोडक्ट है, अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 1 बार 2 बार 3 4 5, तो मैंने ये क्वेरी 5 बार एग्जीक्यूट किया तो आप देख पा रहे हो एक ही प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये डुप्लीकेसी हो रहा है ना। तो अगर मैं कहूँ कि भाई जो बुक्स है, बुक्स का प्रोडक्ट आईडी क्या है 101, आप कहोगे नहीं 101 तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट आईडी है, राइट। फिर कोई कहेगा नहीं ये तो मोबाइल का प्रोडक्ट आईडी है। तो ये यूनिक होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये यूनिक होना चाहिए था कि जो भी 101 है तो वो किसका होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक का, फिर 102 होता 103 होता 4 होता, ऐसे होना चाहिए था यूनिकनेस। तो इस यूनिकनेस के लिए आपके पास एक कॉन्स्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं यूनिक कॉन्स्टेंट। इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो जब आप टेबल क्रिएट करोगे बेसिकली यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट होगा, ओके। तो जब भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, टेबल क्रिएट करोगे, तो मैंने लिखा कॉलम का नाम हो गया, इंटीजर उसका डेटा टाइप हो गया और ये कॉन्स्टेंट आपने लगा दिया कि प्रोडक्ट कॉलम यूनिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूनिक क्या होना, प्रोडक्ट वाला यूनिक होना चाहिए, बाकी नाम प्राइस रिपीटेड हो चलेगा बट उसका जो आईडी होगा वो यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अपने को टेबल डिलीट करना पड़ेगा। तो टेबल डिलीट करने के लिए ड्रॉप करेंगे, टेबल ड्रॉप किया। अभी क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, जैसे कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ध्यान से देखना, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट इज़ यूनिक, ठीक है। यूनिक हमने यूज़ किया, बाकी सब कुछ सही है। अभी क्या करते हैं, ये मैंने इसको किया क्रिएट, फिर ये सर्च किया, फाइन। अभी देखो 101 स्टोर करते हैं, तो मैंने किया 101 स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, दूसरी बार इसको कर देते हैं बुक्स। अभी 101 स्टोर हो गया, एक बार सर्च करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है 101, अब ये हो गया मोबाइल इसका प्राइस। अभी क्या करते हैं, एक दूसरा हम प्रोडक्ट लेते हैं, मेरे पास एक बुक्स है तो ये हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ये इंसर्ट किया, वैल्यू क्या है 101 इज़ द आईडी और 250 इसका क्या है प्राइस है और प्रोडक्ट टाइप क्या है बुक्स है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे क्या है वायलेशन ऑफ यूनिक की कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, बिकॉज कि अगर आप टेबल देखोगे तो 101 इज़ ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम फिर से 101 नहीं दे सकते। अगर मैं इसको 102 करूँगा ना तो ये रन हो जाएगा। देखो इसमें 102 किया, इसने ले लिया, और जब आप इसको सर्च करोगे तो 101 पे मोबाइल है, 102 पे क्या है बुक्स है। एक काम करते हैं, मैंने कहा इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब ये मैंने रन किया, क्या कह रहा है एरर, क्यों भाई पता नहीं, एक मिनट ऐसे आ जाओ। अभी क्या करते हैं, व्हाट इज दिस, ये कह रहा है कि देर आर मोर देन, एक मिनट, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं कह रहा हूँ इसमें मुझे नल इंसर्ट करना है ना। मैंने कहा कि देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने कहा टेबल के बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किए कॉलम के नेम, पहला कॉलम प्रोडक्ट आईडी, तो पहला कॉलम ये है और इसकी जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू वाले यहाँ पे देख रहे हो, वैल्यू के बाद जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें जो पहला होगा वो इस पहले का होगा, जो सेकेंड होगा वो इस सेकेंड का होगा, जो थर्ड होगा वो इस थर्ड का वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कहा कि प्रोडक्ट आईडी में नल स्टोर कर दो, प्राइस में 250 की जगह 150 कर दो और प्रोडक्ट मान लो इस बार बुक्स ही है। तो अभी क्या करते हैं, या फिर बुक्स के बाद आप बदल भी सकते हो, तो यहाँ पे मैंने दिया इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इस तरीके से। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, फिर सर्च करके देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखना, मैंने तो यूज़ किया यूनिक, ठीक है, यूनिक तो यूज़ किया, पर 101 102 ये नल ले रहा है, ठीक है। और अगर हम फिर से 102 करेंगे तो लेगा क्या 102, ये मैंने इंसर्ट किया 102 नहीं, डुप्लीकेसी दे रहा है। पर क्या अगर मैं इसको 103 कर दूँ, मैंने बोला 103, हाँ 103 फाइन। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ है कि अगर आप किसी भी कॉलम में यूनिक कांस्टेंट अगर आप यूज़ करते हो तो पहली बात क्या होती है कि उस कॉलम में आपने सपोज़ अगर 102 एक बार आपने स्टोर कर दिया तो आप फिर से
102 की एंट्री नहीं कर सकते, यानी कि डुप्लीकेसी नहीं होगी रिकॉर्ड। हर इस कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सब यूनिक होंगे। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ में हम क्या करेंगे, ये नल एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ओके। अब इस चीज़ को क्या करते हैं, एक हमारे पास फिर से एक सोल्यूशन है इसका कि आप इस टेबल को डिलीट कर दो। फिर से हम ये टेबल क्रिएट करेंगे, बट इस बार यूनिक के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हमें पता है कि अगर हम नॉट नल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम उस कॉलम में नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो अभी क्या किया, मैंने लिखा प्रोडक्ट आईडी, इंटीजर टाइप होगा डेटा टाइप। इसमें मैंने दो कांस्टेंट यूज़ किए। पहला कांस्टेंट होगा यूनिक का, कि ये जो वैल्यू हो डुप्लीकेट ना हो, उस कॉलम में यूनिक रहे। और दूसरा जो कांस्टेंट है वो क्या है कि नॉट नल, ये नल ना हो। तो इस केस में क्या होगा, इसको क्रिएट कर लो। क्रिएट कर दिया, चेक करोगे तो एम्प्टी टेबल मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो मैंने इसमें एक वैल्यू इंसर्ट किया, दैट इज़ 101 कर देते हैं। सीरियल से रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 101 फाइन। अब मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें मैं नल इंसर्ट करूँगा, तो मैंने बोला नल। और अगर आप इसमें इंसर्ट करोगे तो बेसिकली आपने नल तो दिया, पर यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा हुआ है नॉट नल का। इस कांस्टेंट की हेल्प से ये अलाउ नहीं करेगा कि नल वैल्यू आप इसमें स्टोर करो। ठीक है, और इस तरीके से डुप्लीकेसी भी नहीं होगी। फिर से अगर आप ये दोबारा क्लिक करोगे तो ये आपको यूनिक की कांस्टेंट का वैल्यूशन आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, एक ही देखो, ये तो ठीक है। हमारा जो यूनिक है, क्या यूनिक है, यूनिक है हमारा प्रोडक्ट आईडी, जिसमें हमने कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है। तो ये तो बात हो गई यूनिक कांस्टेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट की। देखो सिंपल सी बात, हमने बात किया था नॉट नल। नॉट नल में क्या था कि कॉलम नॉट नल नहीं होगा, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि यूनिकनेस नहीं आ रहा था। ठीक है, डेटा रिपीट कर सकता है। फिर हमने यूज़ किया यूनिक। यूनिक में क्या था कि आपका कॉलम जो होगा उसमें यूनिक वैल्यू होगी, बट उसमें क्या था, वो एक प्रॉब्लम ये थी कि हम उसमें नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते थे। तो फिर इसके सॉल्यूशंस के लिए क्या बना, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की जो होता है उसमें दो कांस्टेंट यूज़ होते हैं। पहला होता है नॉट नल, दूसरा होता है यूनिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करें किसी कॉलम को, तो दैट इज़ द प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की जब हम बनाएंगे किसी कॉलम को, तो उसमें क्या होगा, एक तो वैल्यू का डुप्लीकेसी नहीं होगा, दूसरा उसमें हम नल भी यूज़ नहीं स्टोर नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। तो सपोज़ अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम एक नया टेबल बनाएंगे जो कि होगा हमारा कस्टमर का टेबल होगा। ये टेबल बनाने के लिए फिर से हम चलेंगे एसक्यूएल सर्वर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा एक दूसरा टेबल बनेगा। तो इस तरीके से कमेंट कर दिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्रिएट, क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। टेबल का नाम क्या होगा, कस्टमर। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट आपको देना है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको अब कितने कॉलम आपको बनाने वो आपको डिसाइड करना है। तो मैंने बोला पहला हमारा कॉलम होगा कस्टमर अंडरस्कोर दैट इज़ आईडी। ये किस तरह का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, राइट, और इंटीजर हो गया, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। इसके बाद हमारा क्या होगा, एक होगा फर्स्ट नेम हो जाएगा कस्टमर का। ये क्या होगा, एनवेयर केयर 50, मैक्सिमम लेंथ 50 दे देते हैं। ओके, ये होगा नॉट नल, इम्पटी नहीं होगा ये, इसमें आपको नाम देना ही देना है। फिर हमारा एक होगा आपका स्ट्रीट, स्ट्रीट भी कर देते हैं हम एनवेयर केयर। एनवेयर केयर बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं, मतलब वेयर केयर एनवेयर केयर बोथ आर द सेम। तो वो मैं किसी अदर वीडियो में बताऊंगा डिफरेंस क्या है उनके बीच में, कौन सा बेस्ट है। तो बट अगर आपको कभी भी जब आपको स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करना हो, कभी भी आपको कोई ऐसा फील्ड मिल जाए जिसमें कि आपका नंबर भी आप उसमें स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, आंख बंद करके एनवेयर केयर यूज़ कर लेना। ठीक है, अब एनवेयर केयर ये भी क्या होगा, नॉट नल। तो देखो सिंपल, ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन है सब में। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा समय का बचत हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या होगा, सिटी। सिटी भी क्या है, एनवेयर केयर। फिर हमारा क्या होगा, जिप कोड, जिप कोड एनवेयर केयर। देखो जिप कोड का क्या होगा, बेसिकली जिप कोड आपका 5 ही डिजिट का होता है, 5 ही कैरेक्टर का होता है। तो सिंपल 5, इसका साइज़ 5 रखो, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होगा आपका, अब नेक्स्ट होगा आपका फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर के केस में क्या होता है, फ़ोन नंबर होगा 10 ही डिजिट का होता है ना, तो 10 डिजिट आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, तो अभी क्या बन गया, अभी ये हमारा टेबल के सारे कॉलम मैंने तैयार कर लिए कि भाई ये कॉलम हमें चाहिए। अब इसमें मैंने क्या बोला कि मुझे प्राइमरी की क्या होता है, जो यूनिक हो। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर आईडी जो हो ये यूनिक हो जाए। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका है प्राइमरी की बनाने का। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप यहीं पर इंटीजर के बाद सिंपली अगर आप लिख दोगे प्राइमरी की,
तो ये प्राइमरी की हो जाएगा। अब जब ये प्राइमरी की हो जाएगा कस्टमर कॉलम, कस्टमर आईडी, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम इसमें यूनिक, हम इसमें क्या करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं कर सकते। ये कॉलम हमारा यूनिक हो जाएगा, यूनिक वैल्यू होगी, और साथ ही साथ इसको हम नल यानी कि इम्पटी भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर आप ऐसे कर दोगे तो इसको क्लिक करोगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो प्राइमरी की हो जाएगा आपका कस्टमर। एक तरीका क्या है, ये तो हो गया इनलाइन, अगर आप एक ही लाइन में आप उसको मतलब क्रिएट भी कर रहे हो और प्राइमरी की भी बना रहे हो। एक दूसरा तरीका क्या है कि लास्ट में आके यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखो, प्राइमरी की टाइप करो। प्राइमरी की अब किसको बनाना है प्राइमरी की, तो उस कॉलम का नाम मैंने बोला, ये जो कॉलम है इसको मैं क्या बना रहा हूँ, प्राइमरी की बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, ये कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा प्राइमरी की क्रिएट कर दो। किसको करना है, इस जो भी टेबल क्रिएट करो इसमें से कोई भी कॉलम उठा लो जिसको आपको प्राइमरी की बनाना है। और जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो आप देखोगे कि एक टेबल यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना, वापस से टेबल में चलोगे तो देखो पहला कस्टमर आ गया। अब कस्टमर आ गया है तो फिर हम क्या करेंगे, कस्टमर को एक बार देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, ये टेबल आपका आ गया। अब यहाँ पर अगर आप इस पर प्लस पे क्लिक करोगे तो कॉलम पे आओगे तो यहाँ पे देखो कॉलम दिख गया, ठीक है, कॉलम दिख रहे हैं। तो ये देखो जो पहला कॉलम है पी की का मतलब क्या है, प्राइमरी की। यहाँ पे देखो ये की बन जाता है, बाकी सब वो कॉलम आपको दिख जाते हैं। ओके, ये प्राइमरी की देखो यहाँ पे ना ये की बन जाता है, इसका मतलब क्या है, प्राइमरी की आपने डिक्लेयर कर रखा है। तो यहाँ पर आपको ये दिख जाता है। फिर चाहो तो आप राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे चले जाओ इस टेबल के, तो टेबल का डिज़ाइन भी दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे देखो की है ना, इसको मैंने प्राइमरी की बना रखा है। ये इसका डेटा टाइप इंटीजर है, वेरकेर है, 50 50 55 और 10, ये इसका मैक्सिमम लेंथ है। अब आपको नल अलाउ करना है नहीं करना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। इसको टिक करोगे तो आपने नल अलाउ कर दिया, अनटिक कर दिया यानी कि नल अलाउ नहीं है। ओके, तो ये इस तरीके से टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला जो कांस्टेंट आता है आपका वो है प्राइमरी की के बाद वो आ जाता है फॉरेन की। यार फॉरेन की का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो सपोज़ कि हमारे पास एक टेबल है, देखो एक टेबल यहाँ पर है, इस टेबल में आपके दो यहाँ पे इस तरीके से, तो एक में सपोज़ करो ये आपका क्या हो गया, सी आई डी मतलब कस्टमर आईडी। ओके, ये आपका कस्टमर आईडी और यहाँ पे भी कुछ एक तो है कोई भी कॉलम आप मान लो, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बनाया, सी आई डी यानी कि कस्टमर आईडी को मैंने बना दिया है इस टेबल में, हैश का मतलब प्राइमरी की। अब हम एक दूसरा आईडी बना रहे हैं, एक दूसरा टेबल बना रहे हैं। अब इस टेबल में क्या होगा, ये टेबल जो होगा हमारा ऑर्डर का टेबल, तो ओ आई डी, ठीक है, ये ऑर्डर का टेबल है। अब इसी टेबल में हमें क्या चाहिए, ऑर्डर क्या होता है, जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो किसी न किसी कस्टमर के लिए करते हैं, तो एक अगला टेबल बनेगा सी आई डी, ठीक है। ऑर्डर टेबल में ये हमारा ऑर्डर आईडी जो होगा, ऑर्डर आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की है। ओके, ऑर्डर आईडी इज प्राइमरी की। ओके, तो अभी क्या, एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है कस्टमर के लिए। किसके लिए बना हुआ है, ये जो टेबल है ये आपका कस्टमर के लिए बना हुआ है। टेबल हमने कस्टमर के लिए बनाया है, यार माउस से लिखा नहीं जा रहा, ठीक है फाइन। सपोज़ ये टेबल हमारा कस्टमर के लिए बना है, ये टेबल हमारा बना हुआ है ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, जो भी ऑर्डर डिटेल होगा वो हम ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर टेबल में ये जो कॉलम है ये तो ऑलरेडी प्राइमरी की है, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर हम उसी का लेंगे, उसी क्लाइंट का लेंगे जिसका रिकॉर्ड इस कस्टमर टेबल में होगा, ठीक है, इस कस्टमर टेबल में जिसका रिकॉर्ड होगा। तो इसमें एक है 1, इसमें एक है 2, ठीक है, ये आईडी। तो होगा क्या, अब इसी कॉलम को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम क्या बना देंगे, इसको हम बना देंगे फॉरेन की। तो इसको क्या कहते हैं कि अगर कोई कॉलम जो कि किसी दूसरे टेबल में एज ए प्राइमरी की वर्क कर रहा है और उस कॉलम को हम अगर अपने टेबल में यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको क्या बनाएंगे, फॉरेन, एज ए फॉरेन की बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये फॉरेन की कैसे हम बनाएंगे। तो हमारे पास एक टेबल बना रहे हैं, ऑर्डर नाम का एक टेबल बना रहे हैं। इसमें क्या क्या कॉलम होगा, ऑर्डर की आईडी होगी और इसमें हम कस्टमर आईडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर आईडी का टेबल तो अभी हमने बनाया है, अभी हमने बस जस्ट अगले स्लाइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्राइमरी की जब हम बना रहे थे तो कस्टमर के लिए बना रहे थे। तो यहाँ पर देखो कस्टमर आईडी क्या है, ये जो कॉलम है ये एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसी कॉलम को हम अपने इस ऑर्डर वाले टेबल में यूज़ करने वाले हैं, इस ऑर्डर टेबल में हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे एज अ फॉरेन की बनाएंगे, ठीक है। तो ये कस्टमर आईडी चाहिए, नेम चाहिए, तो किस ऑर्डर है ना, तो कहाँ जाएगा, कौन सा स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट का, सिटी का डिटेल और शिपमेंट का डेट चाहिए। अब इसमें मैंने क्या बताया कि मैंने क्या कि ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की बना दो, ठीक है।
फिर फॉरेन की कैसे बनेगा, फॉरेन की बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो लिखना पड़ेगा पहले फॉरेन की, ये तो कीवर्ड हो गया फॉरेन की। अब किसको बना रहे हैं, कॉलम का नाम ब्रैकेट में देना है। तो मैंने बोला कि ये जो है ना, ये इसको फॉरेन की बना दो कस्टमर आईडी को। तो ठीक है, बना तो रहे हैं, पर मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉलम है आपका कस्टमर आईडी, ये किसी न किसी टेबल में तो प्राइमरी की होगा होगा क्योंकि तभी फॉरेन की बनेगा। तो कौन सी टेबल में वो एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेफरेंस। अब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उस टेबल का जिस टेबल में कस्टमर आईडी एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, तो मैंने लिखा रेफरेंस। अब रेफरेंस के बाद उस टेबल का नाम, ठीक है, कौन सा टेबल, कस्टमर टेबल में एक कॉलम है, कौन सा कॉलम, कस्टमर आईडी। चेक करते हैं, वापस आओ, यहाँ पे देखो ये कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल इसमें क्या है, ये कॉलम का नाम क्या है, ऑर्डर आईडी, सॉरी कस्टमर आईडी दिख रहा है आपको, कस्टमर आईडी। और यही को, ये क्या है, यही तो प्राइमरी की था यहाँ पे, ठीक है, और यही हम यूज़ कर रहे हैं अपने फॉरेन की वाले टेबल में। तो मैंने बोला कि फॉरेन की बनाना है, किसको बनाना है, इस टेबल में, जो टेबल आप बना रहे हो इसमें से किसी भी कॉलम का नाम ले लो। तो पर याद रखें उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कस्टमर में वो जो वैरकेर है और यहाँ पे इंटीजर है, तो डेटा टाइप भी मैच होना चाहिए, राइट। तो वहाँ पर भी वो इंटीजर था और यहाँ पर ये भी इंटीजर है। तो मैंने बोला इसको मुझे बनाना है प्राइमरी की। इसका रेफरेंस कहाँ से आएगा, रेफरेंस आएगा कि ये जो कस्टमर आईडी होगा ये कस्टमर वाले टेबल में एज अ प्राइमरी की काम करेगा, और उस प्राइमरी की कॉलम का नाम क्या होगा, कस्टमर आईडी, राइट। तो यहाँ से हमें रेफरेंस मिल जाएगा कि कैसे हम इसको बनाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, फ़ॉरेन की में बड़ा अच्छा ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है इसमें, कि सपोज़ अगर, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पर ये देखो, ये तो प्राइमरी की है। अब अगर मैं ऑर्डर बना रहा हूँ, तो मैंने बनाया एक ऑर्डर है, ये 00 ऑर्डर नंबर, 00110 ये ऑर्डर नंबर है। अब इसमें कस्टमर कौन सा है, इसमें मैं 1 इंटर कर सकता हूँ, इसमें मैं 2 इंटर कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो ये 111 है, 2 ऑर्डर हो गए। अब मैंने कहा एक तीसरा ऑर्डर है 112, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या मैं 4 इंटर कर पाऊँगा, मैंने कहा 4, कस्टमर आईडी 4, ठीक है, मैंने बोला कस्टमर आईडी इज़ 4। तो ये जो रो है ना, ये लास्ट वाली जो आपकी रो है, ये रो इंसर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस CID वाले टेबल में तो सिर्फ 2 रिकॉर्ड हैं, ID1 ID2। आप चाहो तो इन्हीं को रिपीट कर लो फिर से, 1 2 1 2, आप सिर्फ यही इंसर्ट इस कॉलम में ना, CID वाले कॉलम में आप सिर्फ यही 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो बस, क्योंकि इस टेबल में तो इतना ही रिकॉर्ड है। इसके बाहर का डेटा आप नहीं, आप अगर आप चाहो तो इसमें हम 6 कर दें, 3 कर दें, ये नहीं इंसर्ट होगा। क्योंकि वो क्या करेगा, जिस टेबल में ये कॉलम एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है, उस टेबल में उस कॉलम में क्या क्या वैल्यू है, वही वैल्यू इस कॉलम में आएगी, सिंपल सी बात है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले चलेंगे अपने SQL सर्वर में, वहाँ पे चल के हम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट से पहले क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करो। ये इम्पटी है ना, अभी ये इम्पटी है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। देखो रिकॉर्ड इंसर्ट करने का तरीका, एडिट पे चलेंगे तो इससे फटाफट हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या, मैंने बोला 301, ये एक आईडी हो गया, इसका नाम हो गया राहुल, स्ट्रीट हो गई मान लीजिए न्यू बाज़ार, सिटी आपका मान लीजिए कानपुर, जिप कोड 1234, जिप कोड क्या है 12345, और एक मोबाइल नंबर, ठीक है, एक रो क्रिएट हो गया। फिर मैंने बोला 102, सॉरी 302, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं दैट इज़ ओके अम्बुज, और ये ले लिया दैट इज़, ठीक है, 12123, और 998877 ये मोबाइल नंबर, ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड हो गए। अब एक और ले लेते हैं 103, इसके बाद इसको ले लेते हैं, ये तीन कस्टमर का एंट्री हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कस्टमर का एंट्री हमने कर दिया। क्या इसमें अगर हम करते हैं 303, हम फिर से एंटर करते हैं, ठीक है, 303 हमने फिर से एंटर किया। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ये दे रहा है कि नो रो वाज अपडेटेड, क्यों नहीं हुआ, द डेटा इन रो 4 वाज नॉट कंप्लीटेड। चौथा रो कौन सा है, तो 1 2 3 4, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे एरर आप देखोगे तो एक तो वायलेशन ऑफ प्राइमरी की का हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देखो, ये ऑलरेडी ये रो यहाँ पर है, तो हम ये दोबारा इंटर नहीं कर सकते। पर अगर हम इसको 304 करेंगे तो ये आराम से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज करिए। अभी क्या करते हैं, ये सेलेक्ट की क्वेरी इंसर्ट करेंगे तो आपको सारा रिकॉर्ड दिख जा रहा है।
अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कस्टमर आईडी एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें बनाना है फॉरेन की। अब फॉरेन की बनाने के लिए हमारे पास एक टेबल है। टेबल का नाम क्या है, जस्ट टाइप करेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर्स। अभी क्या करते हैं, इसमें पहला कॉलम बनेगा आपका, दैट इज़ ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। टाइप क्या होगा, इंटीजर, और इसी को हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी। इसी को हम बनाएंगे प्राइमरी की। देखो, फिर हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा होगा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। इसको क्या बनाएंगे, इंटीजर। ये क्या होगा, नॉट नल। देखो, फिर क्या होगा हमारा, एक आएगा नेम। इसमें क्या होगा, एनवेयर केयर रखो, सबसे बेस्ट है एनवेयर केयर 40 या 50 कैरेक्टर। मतलब किसी का नाम कितना बड़ा हो सकता है, 40 कैरेक्टर 50 कैरेक्टर में तो हो ही जाएगा। और इसको क्या रखना है, नॉट नल। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा टू स्ट्रीट। ये भी होगा एनवेयर केयर और नॉट नल। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा टू सिटी। ये भी क्या होगा, एनवेयर केयर। ठीक है, हम इसमें नॉट नल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। और एक होगा आपका शिपमेंट डेट, और इसका जो डेटा टाइप होगा डेट टाइप का होगा। ओके, और इसको भी आप क्या कर सकते हो, नॉट नल। ये देखो, फिर आपका अब आ जाता है कि हमें प्राइमरी की बनाना है। तो क्या लिखोगे, लिखोगे फॉरेन की। किसको बनाना है, ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम। तो कौन सा कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, सॉरी फॉरेन की बनाना है, मैंने बोला इस कॉलम को बनाना है। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे दे दिया। अब हमें क्या करना है, रेफरेंस देना है। रेफरेंस देना है, किसका देना है, उस टेबल का जिस टेबल में ये एज ए प्राइमरी की काम करेगा। तो मैंने बोला कस्टमर वाले टेबल में मैंने इसको किस टेबल का रेफरेंस देना है ना, मतलब ये किसी न किसी, हमें क्या फॉरेन की जब भी बनता है तो वो उसके लिए कोई ना कोई प्राइमरी की हमें चाहिए। तो वो हमने बोला कि भाई कस्टमर वाले टेबल में जाओगे तो वहाँ पर एक कॉलम होगा, इस कॉलम का नाम क्या है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। राइट, ऊपर आप देखोगे आपने बना रखा है यहाँ पे ना, ये यही चाहिए अपने को। ये उठा के यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो। अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, ये आपका क्रिएट हो गया। अभी हम सेलेक्ट भी करेंगे, तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे टेबल का नाम, दैट इज़ ऑर्डर। अभी हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपका टेबल बन गया। यहाँ पर चेक करते हैं डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश कर लो डेटाबेस को, वापस से आएंगे टेबल फोल्डर में, और यहाँ पर देखो ये आ गया आपका प्राइमरी की। अब इसमें देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे दो की है। जो ये आप देख रहे हो गोल्डन की, ये आपका प्राइमरी की है। फिर एक आपका ब्लैक की आपको दिख जाएगा जो कि फॉरेन की, एफ के मतलब फॉरेन की है ये। ओके, यहाँ पर आपको दिख जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाता है कांस्टेंट। तो जितने भी कांस्टेंट आप क्रिएट करते हो की एंट्री इस फोल्डर में रहती है। कांस्टेंट यहाँ पर एक कांस्टेंट में कुछ है नहीं क्या, ये देखो दो की बनाए हैं हमने। ठीक है, दो हमने की बनाए हैं, और इसमें एक प्राइमरी कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ओके, तो ठीक है, ये हमारा टेबल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी इसके बाद वापस चलते हैं। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब प्राइमरी की का एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ इंसर्शन कैसे करेंगे ना इसमें। अच्छा ठीक है, तो पहले हम वो चेक ही कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी तो आप अगर आप देख पा रहे हो तो अपने पास दो टेबल हैं। एक टेबल है अपना कस्टमर का, और दूसरा टेबल है ऑर्डर का। तो कस्टमर में आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ये आपको एक कस्टमर मिल जाएगा। और अगर हम ऑर्डर टेबल में चलें तो ऑर्डर टेबल में क्या होगा, तो बेसिकली हम ऑर्डर टेबल में क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर टेबल। अब इस टेबल में क्या क्या हमें किस किस कॉलम के लिए वैल्यू इंसर्ट करना है, तो मैंने बोला पहले ऑर्डर आईडी इंसर्ट करेंगे, फिर हम इसमें कस्टमर आईडी इंसर्ट करेंगे, फिर इसमें हम नेम इंसर्ट करेंगे। ओके, एंड देन फिर हमारा होगा टू स्ट्रीट होगा, फिर हमारा होगा सिटी होगा, एंड एक हमारा शिपमेंट डेट होगा। ओके, इतनी सारी चीज़ें हम इसको स्टोर करेंगे, फिर लिखेंगे वैल्यू। अब वैल्यू के बाद हम एक एक का वैल्यू यहाँ पे देंगे। जो ऑर्डर आईडी है, अब नंबर वन क्या है, पहले ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर आईडी जो हमारा होगा, सपोज मैंने बोला 801 से स्टार्ट होगा, ये ऐसे। दूसरा क्या है, कस्टमर आईडी। अब देखो यहाँ पर आ गया कस्टमर आईडी। मैंने कस्टमर आईडी को क्या बनाया है, एज ए फॉरेन की बनाया है। यहाँ पे देख पा रहे हो, फॉरेन की। तो कस्टमर आईडी में अगर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, मैंने दे दिया 1, फिर
तो इसके बाद नेम क्या होगा, नेम में मैं यहाँ पे दे देता हूँ दैट इज़ नेम मैंने दे दिया, ठीक है, कॉमा दे देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेम हो गया, टू स्ट्रीट में आ जाओ भाई, ठीक है, तो ये भी देना है दैट इज़ ओके, कॉमा दे के यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब सिटी देना है हमें, सिटी के लिए फिर से लिखना है, ये हमने सिटी दे दिया। सिटी के बाद हमारा क्या आता है, नेक्स्ट इज शिपमेंट डेट। अब हमें डेट देना है। डेट देने के लिए हमारे पास एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, एक फंक्शन होता है गेट डेट नाम से, ठीक है। इस फंक्शन का नाम क्या, इस फंक्शन का काम क्या होता है, बेसिकली फंक्शन का नाम है गेट डेट। इसका काम क्या होता है, ये सिस्टम से करंट डेट निकाल लेता है और वो यहाँ पे स्टोर कर देता है। बस ये मेथड है एक तरीके से, ठीक है। अगर आप ये सेलेक्ट करके सिर्फ ये रन करोगे ना, तो सॉरी यहाँ पे एरर दे रहा है, बट यहाँ पर देखो सपोज मैं क्या बोलता हूँ, गेट डेट, ऐसे लिख दो गेट डेट, और जब आप इसको रन करोगे इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट लिखना पड़ेगा। देखो सेलेक्ट गेट डेट, अब देखो ये आ गया, आज का डेट और टाइम दोनों आ जाता है इसमें, ठीक है। तो गेट डेट फंक्शन की हेल्प से आप डेट निकालोगे। अब देखो मैं इसे इंसर्ट करने वाला हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सारा रिकॉर्ड सही है, मैंने इसमें किया। जैसे मैंने इसमें इंसर्ट किया तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों हो गया, रीज़न देखो यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन की कांस्टेंट है ना, इस वजह से द कॉन्फ्लिक्ट अकर इन डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस टेबल, और रीज़न क्या है भाई साहब, कस्टमर, ये देखो कॉलम कस्टमर आईडी, ठीक है। टेबल जो आप है आपका क्या टेबल, टेबल कस्टमर आईडी में जो रिकॉर्ड है वही सेम रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देना है इसके लिए। इसी वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये वायलेशन हुआ किसका, फॉरेन की। तो यहाँ पे बेसिकली इन जनरल ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कस्टमर टेबल में जो कॉलम है कस्टमर आईडी, इसी कॉलम को हम यहाँ पर एज ए यूज़ कर रहे हैं कस्टमर आईडी, ठीक है, एज अ फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर जो टेबल है, इस टेबल में जो कॉलम है कस्टमर ऑर्डर, इस कॉलम में क्या हो सकता है, 301, 301, 301, 302, 303, 304, ये 4 वैल्यू है। इन्हीं चारों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं चारों में से 305 नहीं हो सकता, 3010 नहीं हो सकता, ठीक है। बस यही 1 से लेके 301 से लेके 304, यही 4 वैल्यू जो है इसी को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो और तभी वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी को मैं क्या बोलता हूँ 301 कर देता हूँ, तो क्या ये एक्सेप्ट कर लेगा, इसको आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, फिर ऑर्डर वाला टेबल को चेक करो, देखो इसने ले लिया। बट क्या होगा अगर मैं इसको नल कर देता हूँ, जो हमारा क्या है फॉरेन की, तो मैंने बोला फॉरेन की में भी सेम वैसा ही फंक्शन काम करता है जो हमारा प्राइमरी की में करता है, तो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, राइट। यहाँ पे देखो नल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, हम क्या करते हैं इस बार, तो हम सॉरी प्राइमरी की को हम चेंज कर देते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि नल वो ले रहा है कि नहीं। नहीं, नल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेबल में है ना वो रिकॉर्ड, तो हम वो क्यों लेगा। यहाँ पर आपको क्या देना है 302, सॉरी यहाँ पर आपको देना है 302, तभी वो क्या हो गया, अब ये ले लेगा। अब यहाँ पर हम दे देते हैं सिविल लाइन, दैट इज़, और यहाँ पर दे देते हैं, और इस बंदे का नाम चेंज करना है, दैट इज़, ये आप एग्जीक्यूट करो, ये दूसरा रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, कस्टमर कॉलम में वही वैल्यू होगी जो वैल्यू आपके कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी वाले कॉलम में होगी। सिर्फ यही आईडी अलाउ होगा इस ऑर्डर टेबल के कस्टमर आईडी कॉलम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉरेन की कि अब उसमें क्या हो रहा है कि जो रिकॉर्ड आपके कस्टमर टेबल में अवेलेबल होगा, ठीक है, ये जो आईडी है कस्टमर आईडी, बस यही आईडी आप इस ऑर्डर में स्टोर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अनवांटेड डेटा नहीं आएगा, ठीक है, कि ऐसा कोई रिकॉर्ड जो कि हमारे टेबल में है ही नहीं, ऐसा कोई यूज़र जो हमारे टेबल में है ही नहीं, उसके लिए हम ऑर्डर बना रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट आपका आता है जो अगला कॉन्स्टेंट है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट। डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट का काम क्या होता है कि अगर सपोज़ कि हम नल वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके केस में क्या हो जाए, उसकी जगह पे आपका ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हो वो स्टोर हो जाए। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, फिर से हमारे पास जो टेबल है ऊपर हमने बनाया था प्रोडक्ट टेबल, इस टेबल को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। हमने क्या बनाया था, ये नॉट नल है, यहीं पर क्या लिखेंगे, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट लिख के ज़ीरो कर देंगे, जिसका मतलब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ज़ीरो होना चाहिए।
तो ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया। अब इस टेबल में मैं वैल्यू स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नल। देखो ये क्या है, ये है 101। अब 101 में मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट आईडी, या फिर हम क्या करते हैं ना, यहाँ से ये हम हटा दें। देखो सिंपल एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, मैंने बोला 170, पहले हम ये स्टोर कर लेते हैं। ये मैंने स्टोर कर लिया, ओके। अब एक और रो यहाँ पे जनरेट करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम इंसर्ट क्या करेंगे, सिर्फ दो ही चीज़ हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं, और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का टाइप, तो प्रोडक्ट आईडी इज़ 102, और यहाँ पर हम दे देते हैं दैट इज़ बुक्स, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअल टेबल में टोटल 3 कॉलम है, और जो सेकेंड में मैंने इंसर्ट का कोड लिखा है, इस कोड में मैं सिर्फ 2 ही वैल्यू पास कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट आईडी के लिए और एक प्रोडक्ट के टाइप के लिए। ये मैंने स्टोर किया, अब ये स्टोर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ पे इसका रिकॉर्ड चेक करता हूँ प्रोडक्ट का, तो ध्यान से देखना, पहले वाले में मैंने क्या इंसर्ट किया था, 101 इज़ द आईडी, ठीक है, और 170 क्या हो गया, उसका प्राइस हो गया, और प्रोडक्ट का टाइप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। दूसरे वाले में मैंने क्या किया, 102, और प्राइस का दाम, प्राइस तो मैंने दिया ही नहीं, जब मैंने प्राइस नहीं दिया तो ऐसे में क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट क्या है आपका, डिफ़ॉल्ट आपने 0 सेट किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये वाली वैल्यू जो आपने यहाँ पे सेट की है वो ले लेता है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो। एक सिनेरियो ये हो गया। एक सिनेरियो क्या हो सकता है, इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। इस बार क्या है, दैट इज़ 103, देखो 103। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये नल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, नल है ये। और यहाँ पर हम दे देते हैं, कोई भी दे देते हैं, दैट इज़ मोबाइल कर देते हैं, ठीक है। और जब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड हमारा क्रिएटेड हो गया, कोई इशू भी नहीं आ रहा, और इशू नहीं आ रहा। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, अरे ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये तो नल ले ले रहा है। क्यों ले ले रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट नल यूज़ किया, क्या नहीं यूज़ किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लिखना है, नॉट नल। इससे क्या होगा, वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस, इसको ड्रॉप करो, मतलब पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर दो, फिर इसको क्या करो, क्रिएट करो। अब देखो ये आपका आ गया। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, इंसर्ट नल वाला। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नल वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है, नल हम नहीं दे सकते। तो नल हम नहीं दे सकते, तो फिर अगर हम कोई वैल्यू दे रहे हैं तो ठीक है। इस वाले में हम सिर्फ 2 रिकॉर्ड पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये पॉसिबली, सॉरी ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। एक और हम बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड पास करेंगे। देखो मैं इस वक्त पास कर रहा हूँ सिर्फ 103, सिर्फ एक रिकॉर्ड, एक कॉलम की वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट आईडी का, बाकी सब मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, सॉरी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ प्रोडक्ट टाइप, और ये ऑलरेडी है, इसका मतलब नंबर 4, ये इंसर्ट करो। ये कह रहा है कि यू कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू कॉलम प्रोडक्ट टाइप। अच्छा, ये प्रोडक्ट टाइप में क्या दे रखा है, मैंने नल दे रखा है, तो प्रोडक्ट टाइप में हम नल नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हम नहीं इसको हम इम्पटी नहीं छोड़ सकते, तो हमें भी इसमें क्या देना है, कुछ ना कुछ इंसर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये कॉमा लगाते हैं, इसके बाद ABCDEF कुछ तो हम दे देते हैं, ठीक है। अब हम इंसर्ट करेंगे ये, सो बेसिकली ये 2 कॉलम आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपने ये इंसर्ट कर दिया। और जब आप इसको, ये क्रिएटेड हो चुका है, ओके फाइन। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है, तो पहले वाले में तो मैंने दिया था 12, तो 12 आ गया। दूसरे वाले में मैंने पास नहीं किया, कोई भी प्राइस नहीं दिया था इसमें, तो नहीं दिया था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा, जो आपका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। नल वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, याद रखना, क्योंकि नॉट नल यहाँ पर मैंने यूज़ कर रखा है। तो डिफ़ॉल्ट का बस इतना सा ही सीन है कि अगर आप किसी कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दोगे, तो अगर आप वैल्यू पास नहीं कर रहे हो प्राइस के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ये वो ले लेगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि प्राइस है, मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस क्या होगा, 0 होगा, या बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आप इस डिफ़ॉल्ट को 1 कर दोगे, ठीक है, 1 कर सकते हो, जितना जो भी देना चाहते हो, जो भी देना चाहते हो वो आप डिफ़ॉल्ट में दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखो मैंने ये कर दिया, फिर सेकेंड वाले में मैंने ये कर दिया, और फिर ये थर्ड वाला आपका, ओके। अब आप जब ये रन करोगे तो आपको दिख जाएगा डिफ़ॉल्ट में 1, ओके फाइन। तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यूज़ टू सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन ए कॉलम। नेक्स्ट आपका आता है DDL यानी कि डेटा का डेफिनेशन लैंग्वेज,
इसमें क्या करेंगे हम, इसका एक कमांड होता है अल्टर, ठीक है, आपको पता है कमांड पढ़ रहे हैं ना, तो एक अल्टर कमांड होता है। अल्टर कमांड में क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को एडिट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि एक सिनेरियो है कि अगर आपको ऐड करना हो एक नया कॉलम किसी टेबल में, मान लो टेबल ऑलरेडी बन चुका है, अब उस टेबल में हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, फिर क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है यहाँ पे, ये आप देखो कस्टमर का टेबल हमारे पास अवेलेबल है। अब इस कस्टमर के टेबल में आप देखो कि इसमें फर्स्ट नेम है बट लास्ट नेम नहीं है, तो अगर मुझे करना है इसको अल्टर, तो क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल का नाम, क्या नाम है, कस्टमर, क्या करना है, मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कॉलम, तो कॉलम का नाम क्या होगा, मैंने बोला दैट इज़ लास्ट नेम, फिर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ओके सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एन वेर केयर, और ये दिया मैंने 50, ठीक है, फिर लिखेंगे नॉट नल। ये देखो अभी क्या होगा, अभी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, व्हाट हैपन, द अल्टर ओनली अलाउ कॉलम्स टू बी एडेड दैट कैन कंटेन नल, ओके, तो भाई ठीक है, नॉट नल कर देंगे तो उसमें हमें वैल्यू तो देनी होगी, ठीक है, अल्टर के, तो गाइस यहाँ पर अब ओके, तो यहाँ से नॉट नल रिमूव कर देंगे, अदरवाइज एरर देगा, और जब भी हम इस कोड को रन करेंगे तो आपका ये एक नया कॉलम इस कस्टमर टेबल में ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखो ऑलरेडी 4 रिकॉर्ड तो मैंने इंसर्ट किया था, ये नया टेबल आया है, तो जब ये नया टेबल आया है तो उसके लिए कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो इनिशियली ये क्या लेगा, ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ओके। और अगर आपको उसका नॉट नल करना है तो फिर आपको स्टार्टिंग से उसे अपडेट करना पड़ेगा, ओके फाइन। तो यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हो गया। फिर नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेरी, क्या है कि अगर आपको मॉडिफाई करना हो किसी कॉलम को, मान लो ऑलरेडी वो कॉलम अवेलेबल हो, अभी तो मैंने ऐड किया कि कैसे ऐड करते हैं, पर अगर आपको मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सारा सब कुछ वही होगा, पर जहाँ पर ऐड था वहाँ पे बस क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मॉडिफाई, तो दैट इज़ मॉडिफाई, और यहाँ से ए हटा दीजिए, मॉडिफाई हो जाएगा, फिर डी हटा दीजिए, दैट इज़ मॉडिफाई। लास्ट नेम को हम क्या करते हैं, लास्ट नेम को हम एल नेम कर देते हैं। मॉडिफाई करना है, किसको मॉडिफाई करना है, कॉलम का नाम क्या है, दैट इज़ लास्ट नेम। मॉडिफाई के लिए कोड लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे, अल्टर टेबल का नाम लिखना है आपको, क्या है, कस्टमर नाम है टेबल का। क्या करना है आपको करना है मॉडिफाई करना है, क्या मॉडिफाई करना है, जो लास्ट नेम है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कैरेक्टर 5, ये देखो। अब इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई में प्रॉब्लम, मॉडिफाई में क्या प्रॉब्लम है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेकेंड अल्टर का जो कमांड है, जैसे कि अगर हमें किसी एग्जिस्टेंट कॉलम को मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी लास्ट नेम यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, आप देख पा रहे हो, और अब हम लास्ट नेम को अपडेट कर रहे हैं, उसका जो डेटा टाइप है हम वो मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कर पाएंगे यूजिंग अल्टर कीबोर्ड, ओके, सॉरी अल्टर कमांड की हेल्प से हम कॉलम को, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको हम क्या कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे। तो ये कैसे होगा, इसके लिए चलेंगे हम सिंपली अपने आते हैं एसक्यूएल सर्वर में आ जाते हैं, ठीक है। अभी अगर हम देखें हमारा जो कॉलम है कस्टमर में, लास्ट नेम का जो कॉलम थे, ध्यान से देखिएगा, तो लास्ट नेम का जो कॉलम है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जब बना रहा था मैं, तो उस टाइम पे मैंने वायर यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो मैंने दे दिया है, ठीक है। अभी इसको हम कैसे करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वायर से सिर्फ कैरेक्टर में कर दूँ, तो उसके लिए क्या करना है, हमें पहले तो लिखना है अल्टर करना है, ठीक है, अल्टर करना है, क्या करना है, टेबल को करना है, फिर टेबल का नाम, राइट, फिर क्या करना है, हमें फिर से लिखना है, अल्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कॉलम, कौन से कॉलम, कॉलम का नाम देंगे दैट इज लास्ट नेम, ओके, कॉलम का नाम। अब हम क्या करना है इसको, मैंने बोला इसको कैरेक्टर 10, ये मुझे करना है, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी आप यहाँ पे देखो लास्ट नेम आप देख पा रहे हो, ठीक है, वेरकेर 50 है, तो जब ये क्वेरी रन करेगा तो हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारा एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम है लास्ट नेम, अब मैंने इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, तो होगा क्या, अभी हम क्या करते हैं, अभी टेबल पे आ जाओ, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करो, इस पर क्लिक करो, रिफ्रेश का ऑप्शन, रिफ्रेश पे क्लिक किया, फिर आप प्लस पे क्लिक करो, ये कॉलम वाला फोल्डर में क्लिक करना। अब यहाँ पे देखो, ये आप देख पा रहे हो लास्ट नेम क्या हो गया, आपका जो लास्ट नेम था वो उसका वेर कैरेक्टर भी चेंज हो गया, ओके, जो उसका डेटा टाइप था वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग जो कॉलम है उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 3, अल्टर कमांड नंबर 3, इसमें क्या है कि अगर आपको रीनेम करना है किसी कॉलम को, तो वो आप कैसे रीनेम करोगे, तो रीनेम करने के लिए फिर से हम लिखेंगे अल्टर, फिर टेबल का नाम कस्टमर, क्या करना है, रीनेम करना है, किसको, लास्ट नेम को करना है टू एल नेम।
तो ये अब कैसे होगा इसको हम देख लेते हैं। तो फिर से हम चलेंगे अपने एसक्यूएल सर्वर में। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम कस्टमर, और क्या करना है मुझे, रीनेम करना है। क्या करना है, रीनेम, रीनेम कॉलम। कौन सा कॉलम, हमारे पास क्या है, लास्ट नेम टू एल नेम। ओके, एक बार देखते हैं रीनेम पे, यहाँ पे ओके, जस्ट हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये रीनेम काम नहीं करेगा। तो दोस्तों एसक्यूएल सर्वर में हम रीनेम, जो हमारा कीवर्ड है, रीनेम की हेल्प से हम किसी भी कॉलम को रीनेम नहीं कर सकते एसक्यूएल सर्वर में। ये जो कोड था ये आपका माई एसक्यूएल एंड अदर डेटाबेस में इजीली वर्क करता। तो एसक्यूएल के केस में माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि भाई अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू जाना होगा, और उस प्रोसीजर का नाम है SP_रीनेम। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, आपको दो चीज़ पास करना होता है। नंबर 1 आपको पास करना होता है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है आपके, कस्टमर, डॉट के बाद आपको कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा, जो कॉलम आप चेंज करना चाहते हो। तो मैंने कहा कस्टमर डॉट लास्ट नेम, ये कॉलम है जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको किस से चेंज करना है, आप इसकी जगह पे क्या आप मेंशन करना चाहते हो। तो कॉमा देना है, फिर से सिंगल कोटेशन में आपको लिखना है, मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट नेम है उसको मैं एल नेम से टेबल में हमें दिखे। ठीक है, फिर एग्जैक्टली ये है क्या, आप क्या चेंज करना चाहते हो। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो हमारा कॉलम है हम ये चेंज करना चाहते हैं, राइट। फिर आप यहाँ पे सेमी कॉलम, बस इतना सा कमांड आपको लिखना है और आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये सक्सेसफुली क्या करेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट एंड स्टोर प्रोसीजर। ओके फाइन। तो अभी मैंने क्या किया, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एक बार हम अपना ये सेलेक्ट की क्वेरी रन करेंगे, देखते हैं कि क्या हमारा कॉलम चेंज हुआ कि नहीं। तो अब देखो क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गया, और यहाँ पर देखो जो हमारा लास्ट नेम का कॉलम था वो आपको कैसा दिख रहा है, एल नेम दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने जो किसी भी कॉलम को आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो जो पिन कोड है, ठीक है, ये जिप कोड है, पिन कोड है, इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट नेम को भी आप बदल सकते हो। मैंने कहा अब देखो, अगर मुझे फिर से लास्ट नेम को बदलना है तो टेबल में क्या है, टेबल में तो अभी वो एल नेम है ना, तो मैंने कहा जो एल नेम है इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है लास्ट नेम कर देना है। देखो सिंपल, फिर से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आपका टेबल, ये क्वेरी आपका रन हो गया, और फिर से आपके टेबल में जो भी आपने चाहा वो यहाँ पर आपने मॉडिफाई कर दिया कॉलम के नाम को, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं टेबल का नाम, सपोज ये क्या है, कस्टमर है, तो मैं चाहता हूँ ये कस्टमर से कस्टमर्स हो जाए, ठीक है, तो इसमें एक एस ऐड हो जाए, तो मैं टेबल का नाम भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए भी एसक्यूएल सर्वर क्या करता है, आपको एक स्टोर प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है। लिखेंगे आप SP_, इसका नाम क्या है, रीनेम। फिर से आपने लिखा रीनेम, इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम टेबल के नाम को चेंज कर रहे हैं। तो सिंपली आपको टेबल का नाम देना है, दैट इज कस्टमर। अब आप जब इसको चेंज करोगे तो नया वाला टेबल का नाम भी दे दो। तो नए वाले टेबल का नाम क्या है, मैं इसमें दे देता हूँ कि लाइक TBL कस्टमर, मैंने कहा ये इसका नाम हो जाए, राइट। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैंने इसको रीनेम किया, क्वेरी हमारी रन हो गई। अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो कह रहा है भैया ऐसा कोई टेबल ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नया वाला टेबल का नाम क्या है, TBL है इसके पहले, तो मैंने लिखा TBL कस्टमर। अब सेलेक्ट करते हैं, ओके, ये देखो ये आ गया, ठीक है। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर से रीनेम करना है पहले जैसा, तो TBL जो है टेबल, उसको उसका नाम हमें रीनेम करना है एज अ कस्टमर ओनली। तो देखो ये हो गया। अब क्या होगा, अब TBL वाला क्वेरी आप अगर रन करोगे, ओके नहीं चल रहा, तो यहाँ पर आप कोई भी नाम जो भी आप सोच रहे हो कि टेबल का नाम मैं ये कर दूं या वो कर दूं, जो भी नाम आप सोच रहे हो ना वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो पहला वाला होगा आपका करंट टेबल का नाम जिसको चेंज करना है, और दूसरा वाला जो है वो क्या चेंज करना है, चेंज करोगे तो क्या नाम दोगे, तो वो नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल को भी आप रीनेम कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉप कॉलम। आपको लगता है कि यार कोई कॉलम हमें ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप आप कर सकते हो यूजिंग दिस। तो ड्रॉप करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली आप चलोगे फिर से क्वेरी में, देखो हमें ड्रॉप करना है। आपकी बार हमारा ये क्या है, लास्ट नेम है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, आपको लिखना पड़ेगा, फिर से लिखना है आपको अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। इसके बाद क्या करना है, हमें ड्रॉप करना है, क्या ड्रॉप करना है, कॉलम ड्रॉप करना है, ठीक है। कॉलम का नाम क्या है, आप उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो, लास्ट नेम, ओके।
तो यहाँ पर हमने उस कॉलम का नाम दे दिया। अभी क्या करेंगे, ये हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमारा वो कॉलम डिलीट हो गया। एक बार हम इसको चेक करेंगे तो आप देख पा रहे हो लास्ट नेम जो कॉलम था वो हमारे इस टेबल से डिलीट। तो ये पूरा का पूरा आपका जो क्वेरी है ये टेबल से किसी भी कॉलम को रिमूव करने के लिए। यहाँ पर हमारा एक अब ज़रूरत आ गई है कि अब हम जो हमारा एक कॉन्स्टेंट है चेक कॉन्स्टेंट, हम इसको हम अपने टेबल में यूज़ करेंगे। तो बेसिकली चेक हम क्यों यूज़ करते हैं, देखो यार, चेक का मतलब क्या है कि किसी कॉलम में क्या वैल्यू होनी चाहिए वो ही वैल्यू उसमें आप रखो जो हम सेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना टेबल में, तो सबसे पहले चेक कांस्टेंट उसको चेक करेगा कि भाई ये वैल्यू उस जो भी हमने कांस्टेंट अप्लाई किया है उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या मेंशन है कि इट इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन या नॉट। ओके, तो सपोज करो हमारे पास एक टेबल है जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट का। अब इस प्रोडक्ट टेबल में हमें क्या, प्रोडक्ट आईडी है इंटीजर टाइप, और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया जिसको बोलते हैं चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट क्या करेगा, जो भी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो सपोज करो मैंने प्राइस में इंसर्ट कर दिया 10। जब मैंने 10 इंसर्ट किया प्राइस में, तो क्या करेगा, पहले यहाँ पर रखेगा 10, वो चेक करेगा कि क्या ये जो वैल्यू आ रही है 10 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो तभी वो 10 की वैल्यू इस कॉलम में, प्राइस वाले कॉलम में स्टोर करेगा। ओके, सपोज करो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने -10 एंटर कर दिया। क्या एंटर कर दिया, -10। तो सोचो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्राइस है -10, तो -10 प्राइस आप कैसे पे करोगे मुझे बताओ। ठीक है, नहीं कर पाओगे -10 रुपीज़। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर माइनस में कॉलम में वैल्यू जा रही है तो फिर टोटली ये तो गड़बड़ है ना भाई, या सब मतलब फिर तो डेटाबेस का कोई मतलब नहीं रहा, आप उसमें फालतू की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसमें चेक लगाना है। कभी भी आप देखते हो ना, जैसे कि आपका जो एटीएम होता है बैंक में, आप देखते हो तो क्या कभी आपका अकाउंट माइनस में जाता है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने गए हो, 500 रुपये आपके एटीएम में है और आपने 1000 रुपये एंटर किया, तो क्या करता है वो चेक करेगा, चेक कांस्टेंट, कि क्या जो भैया इनपुट की जा रही है वैल्यू वो मतलब कि इस कांस्टेंट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो अगर 0 से बड़ा है तब तो ठीक है, हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और अगर वो 0 से छोटा है या 0 है तो फिर हम उसको कैसे स्टोर करेंगे। मतलब आप सोचो एटीएम में गए हो, आपने कहा भैया मुझे 0 रुपया निकालना है, आपने 0 प्रेस किया, इंटर अमाउंट मैंने कहा 0, फिर मैंने पिन उन डाल के प्रोसीड कर दिया, तो क्या मुझे 0 रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो वो तो टोटली हम मिसमैच कर रहे हैं सर्वर के साथ, डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम यही कंडीशन यहाँ पर है कि फालतू का हम 0 क्यों इंसर्ट करें, 0 या माइनस क्यों इंसर्ट करें। इसके लिए अगर प्रोग्रामिंग करोगे तो बहुत लेंथी कोड लिखना पड़ेगा ना। उससे बेस्ट क्या है कि हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे, चेक कांस्टेंट। ये अलाउ नहीं करेगा, जब ये अलाउ नहीं करेगा तो आपका रिकॉर्ड सेव ही नहीं होगा। जब आपका रिकॉर्ड सेव ही नहीं होगा तो फिर वो एरर देगा प्रोग्राम को कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। तो बेस्ट तरीका क्या है, देखो सिंपल, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अगर आप 50% काम प्रोग्रामिंग से करते हो तो आपका 50% काम अपना डेटाबेस से ले सकते हो। ठीक है, डेटाबेस से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो कोड होते हैं ना वो इजी हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस का काम आता है तो इजीली, क्योंकि यार देखो सिंपली हर एप्लीकेशन का काम क्या होता है, रिपोर्टिंग। वो रिपोर्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और रिपोर्टिंग करने के लिए अगर आपने कभी बनाया होगा इस तरह का चीज़ तो आपको पता होगा कि रिपोर्टिंग में कितनी मेहनत लगती है, कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारे प्रोग्रामर या डेवलपर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। एज ए प्रोग्रामर अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे किसी भी रिपोर्ट के लिए तो बहुत सारी लेंदी कोड लिखने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कोड लिखने पड़ेंगे। फिर कोड जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो टाइम टेकन होगा एग्जीक्यूट करने में, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड होगा आपके एप्लीकेशन का, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अगर पॉसिबल है एसक्यूएल सर्वर से तो हम उस टास्क को डिवाइड कर देते हैं कि ठीक है 50% टास्क हम एसक्यूएल सर्वर से ले लेंगे और 50% उसमें हम कोडिंग यूज़ कर लेंगे, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, तो कांस्टेंट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो इस तरीके से कांस्टेंट, अब आपको कांस्टेंट कैसे यूज़ करना है मैंने कांस्टेंट के लिए भी आपको बता रखा है कि आप अल्टर की हेल्प से आप कांस्टेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वहाँ उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो। पर सपोज अगर आप अपने टेबल बना रहे हो, अगर आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उस टेबल में भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सपोज करो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए हम चलेंगे अपने जो हमारे पास है प्रोडक्ट टेबल है,
सॉरी दिस इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, तो आप देख पा रहे हो ये हमारा प्रोडक्ट टेबल। फाइन, तो अभी प्रोडक्ट टेबल को क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, टेबल ड्रॉप करना है, नाम क्या है प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा, आपका ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, एक क्रिएट टेबल का हम एक यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, क्वेरी बना लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ये क्या होगा, इंटीजर होगा और साथ ही साथ क्या होगा, प्राइमरी की होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, प्राइस। अब जो प्राइस होगा ये इंटीजर होगा, साथ ही साथ चेक होगा। अब चेक में क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो हमारा प्राइस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट हमने लगा दिया चेक का। फिर दूसरा हमारा क्या है, पीडीटी यानी कि प्रोडक्ट टाइप। ओके, दैट इज एन वेरकेर या वेरकेर, जो भी आप देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो। फाइन, तो ये हमारा एक टेबल यहाँ पे आप देख सकते हो बन गया। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम यही यूज़ कर रहे हैं, चेक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। हमने बोला कि भाई जो प्राइस हो वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से अपना जब भी वैल्यू आप इंटर करोगे पहले आप चेक करोगे कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी हम उसको स्टोर करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, पहले तो हम पुराना जो टेबल है उसको डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करेंगे टेबल डिलीटेड। ठीक है, अभी हम फिर से क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें सब कुछ सही है। ये इस बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने इसको लगा दिया ग्रेटर देन 0 हो तभी ये स्टोर करे। ठीक है, और इसमें आप नॉट नल यूज़ कर सकते हो, नो डाउट। तो अभी हम फिलहाल कॉन्स्टेंट पे फोकस करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया। अभी वापस आते हैं, टेबल को रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक, जस्ट रिफ्रेश। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का टेबल दिख गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं एडिट 200 पे, तो ताकि हमें इंसर्ट ना करना पड़े। ओके, तो सपोज हमने पहला 101 ये निकाला, प्राइस इसका मैंने बोला -10, ये देखो -10 मैंने इंटर कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट पे गया तो दिस इज मैंने बोला ये हमारा बुक है। तो अभी यहाँ पर आपको एरर दे रहा है, देखो यहाँ पे एरर दे रहा है कि यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हो कि एसक्यूएल एरर मैसेज क्या है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ चेक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया चेक कांस्टेंट, कि इसमें आप क्या नहीं कर सकते, जो भी कंडीशन है उस कंडीशन से, मतलब कि 0 अगर हम 0 देते हैं, सपोज मैंने कहा 0 दे देते हैं ना, फिर भी वो क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पर जैसे हम इसमें 1 दे देते हैं ना, ठीक है, 1 दिया, 1 तो ठीक है ना, 1 इज़ ग्रेटर देन 0 तो वो ले लिया ना। फिर उसी तरीके से अगर 102, अगर यहाँ पर हम कुछ भी देते हैं -30 या 35, तो अगर हम ऐसा कुछ दे रहे हैं और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ कोई प्रोडक्ट है, तो फिर से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो रीज़न क्या है कि आप जो वैल्यू दे रहे हो ये वैल्यू आपका 0 से बड़ा होगा तभी वो अलाउ करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप आसानी से अपने जो कॉलम है उस कॉलम में आप एक रूल सेट कर सकते हो कि भाई जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है, अब ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। इसमें नॉट नल ऐड कर दो तो भाई इम्पटी भी ना हो, कम से कम कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देना है किसी भी प्रोडक्ट का जो भी है। ओके, तो यहाँ से हम कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट यूज कर पाएंगे। तो चेक कांस्टेंट क्या करता है, बिफोर इंसर्टिंग एनी रिकॉर्ड इन अ टेबल, वो क्या करेगा, जिस भी कॉलम में हम इसको अप्लाई करते हैं वो उस कॉलम में चेक करेगा वो कंडीशन, जो कंडीशन हमने यहाँ पे बना के रखा है वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर सही होगा तभी वो आपको अलाउ करेगा कि आप इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पाओ। ओके, नेक्स्ट आपका आता है अनदर अल्टर कमांड है जिसको बोलते हैं कि हाउ टू ऐड चेक कांस्टेंट। ओके, तो सोचो चेक कांस्टेंट, अभी तो मैंने बताया कि टेबल हमारा ऑलरेडी बन गया है। अभी तो मैंने आपको पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप करके, पूरा डिलीट करके फिर से एक नया बनाया कि अगर आप क्रिएट कर रहे हो टेबल और उस टाइम पे चेक कांस्टेंट अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। और अब हम सीखेंगे कि ऑलरेडी अगर हमारा टेबल बना है और उसमें हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट अप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है इसमें क्या करना है आपको, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड करना है कांस्टेंट। फिर आपको यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये आपको देना, ये क्या है, ये दिस इज एक हम यूजर डिफाइन हम एक कांस्टेंट नेम बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा हम ये जो कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं ना, इस कांस्टेंट का नाम हम लिखेंगे चेक प्राइस। ये मैंने एक यूजर डिफाइन नाम दे दिया, एक नाम देना जरूरी है आपके कांस्टेंट का। फिर हम क्या लिखेंगे, चेक, जो कि हमारा एक्चुअल कांस्टेंट है, और फिर यहाँ पर उसका कंडीशन। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर पाएंगे। तो इसको हम अगर हम चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर, सपोज अभी हम फिर से क्या करते हैं, देखो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, ये डिलीटेड हो गया। अभी हम प्राइमरी की और यहाँ से हम ये हटा देते हैं, चेक, ये जो है ना इसको हटा देते हैं इसी टेबल में।
ओके, सपोज कि अब हमारा ये टेबल है, मैंने कहा ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब मुझे याद आया कि यार टेबल में मुझे क्या लगाना है, मुझे लगाना है, सपोज अगर इस टेबल में रिकॉर्ड होता, इस टेबल में अगर रिकॉर्ड होता और उस टाइम पे अगर मैं क्या कहते हैं कांस्टेंट को ऐड करता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि अभी क्या है कि ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है, ध्यान से देखना, ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे याद आया कि इस टेबल में मुझे कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल अल्टर, अल्टर के बाद टेबल का नाम, टेबल दैट इज कस्टमर या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है, ओके। अल्टर टेबल प्रोडक्ट, क्या करना है मुझे, ऐड करना है, क्या ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। अब उसका एक नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने बोला कि चेक प्राइस नाम का, ऐसे कुछ मैंने सॉरी प्राइस नाम का एक कांस्टेंट दे दिया। अब उस कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, तो उसका नाम मैंने दिया चेक। अब उसका एक कंडीशन दे देते हैं, क्या कंडीशन होगा, किस कॉलम में लगा रहे हैं, मैं इसको प्राइस वाले कॉलम में लगा रहा हूँ जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिंपल सा, ये देखो, ठीक है। बस ये 2 लाइन का कांस्टेंट अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके इस टेबल में ये कांस्टेंट जो है चेक कांस्टेंट वो अप्लाई हो जाएगा। और फिर जब भी आप इसको रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है, अप्लाई हो गया। और जब भी आप इस प्रोडक्ट में कुछ भी इंसर्ट करोगे ना तो फिर से वो चेक करेगा कि आपके प्रोडक्ट में जो रिकॉर्ड है, अगर मैं अगर -20 बुक्स नहीं देगा, क्योंकि एरर देगा आपका, चेक कांस्टेंट जो है वो एरर आएगा। पर मैंने कहा 200, ये हो गया, ओके। तो इस तरीके से आप चेक कांस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी टेबल में। आप टेबल क्रिएट करते हो टाइम पे लगा सकते हो, या फिर आप यूजिंग अल्टर की हेल्प से आप बाद में आप उसको ऐड कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डीएमएल कमांड में। डीएमएल कमांड बेसिकली क्या होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेज जो डेटा को मैनिपुलेट कर दे वो हमारे डीएमएल कमांड कहलाती हैं। अब एसक्यूएल सर्वर में ऑलरेडी अगर टेबल में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि कभी उस रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो हमने नाम या एड्रेस इंटर किया है वो गलत है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि उस रिकॉर्ड की उस पूरे रो की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये भी क्या हो रहा है, एक तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है कि सपोज पहले हमारे टेबल में 10 रिकॉर्ड थे, 10 नंबर ऑफ रो थे, उसमें से मैंने एक डिलीट कर दिया, आप कितने बचे, 9। तो मैंने क्या किया, टेबल को मैनिपुलेट किया ना, उसको अपडेट कर दिया कि भाई पहले 10 थे, अब डिलीट करके मैंने 1 कर दिया। अब उसमें 9 डिलीट कर दिए तो 1 बचा, 1 डिलीट किया 9 बचे, ठीक है, इस तरीके से। तो डीएमएल इज अ वे ऑफ टेलिंग अ डेटाबेस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। आप क्या करना चाहते हो बता दो, अपनी क्वेरी के थ्रू वो डेटाबेस उसको समझ जाएगा, फिर वो काम वो टास्क परफॉर्म करेगा। इट यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन डेटाबेस। आरडीबी में समझते हो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे डेटा हमारा टेबल के फॉर्मेट में होता है वो हमारा आरडीबीएमएस होता है, ठीक है, रोवर कॉलम के फॉर्मेट में। डीएमएल अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विथ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कितना भी बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा हो, यूजिंग आप डीएमएल आप आसानी से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इसमें हम कुछ कमांड देख लेते हैं। डीएमएल के अंदर आपको मिलता है जो कमांड वो आपका होता है, सॉरी यहाँ पे इंसर्ट का होता है, फिर आप अपडेट कर सकते हो रिकॉर्ड को, डिलीट कर सकते हो और साथ ही साथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो सेलेक्ट का क्वेरी होता है ना, सेलेक्ट की क्वेरी में बहुत वैरायटी होती है, बहुत वैरायटी होती है सेलेक्ट की क्वेरी में। अगर आप सेलेक्ट की क्वेरी करने बैठो तो पूरा का दिन आपका वो कम है, इतनी वैरायटी है सेलेक्ट की क्वेरी में। मैं कोशिश करूँगा कुछ मेन सेलेक्ट की क्वेरी में आपको इस वीडियो में कवर करा दूँ। क्वेरी कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो क्वेरी है, इन क्वेरी को जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये कोई ना कोई टेबल क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो स्क्रीन में जो भी क्वेरी आपको दिख रही है यही सेम क्वेरी आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। जब आप इस सेम क्वेरी को टाइप कर लोगे एसक्यूएल सर्वर में, फिर एक एक करके हम सबको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ से आप देख पा रहे हो जो भी क्वेरी हमने बनाया था। तो पहला हमारा है टेबल, कस्टमर टेबल। तो इसमें क्या क्या है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, स्ट्रीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहला हम टेबल ये एग्जीक्यूट करते हैं, तो टेबल फर्स्ट, ओके, व्हाट हैपन, ये यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये ऐसे देखो, आपको क्या करना है, जो भी टेबल क्रिएट करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एक एक करके 1 बाय 1 करोगे डेफिनेटली कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इकट्ठे आप सबको सेलेक्ट करके करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो हमारा ये सुझाव है आपके लिए कि एक एक टेबल एग्जीक्यूट करो। ये टेबल देखो, ये एक सिंगल टेबल का क्वेरी है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो सेलेक्ट किया है ना सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा। नंबर 1 टेबल आपका क्रिएटेड। अब ऑर्डर टेबल के पास चलते हैं। तो ये ऑर्डर टेबल है, इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ये टेबल क्रिएटेड। फिर हमारा प्रोडक्ट टेबल है, ये भी हमने सेलेक्ट किया और इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, ये भी हमारा क्रिएटेड। फिर दूसरा क्या है आपका दूसरा है टेबल ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑर्डर, ये भी हमने यहाँ पर
क्लिक किया, ये हमारा एग्जीक्यूटेड। अब हमारे पास कितने टेबल हैं, एक बार हम जरा सा सेलेक्ट क्वेरी सबके लिए लिख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक है आपका TBL कस्टमर, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL ऑर्डर, ठीक है। फिर दूसरा है आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दैट इज़ फ्रॉम TBL प्रोडक्ट, और एक है आपका क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL प्रोडक्ट ऑर्डर। ये टोटल 4 टेबल हैं। देखो यार, यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ये टेबल आ गया। अब हम चारों को सेलेक्ट करके करेंगे तो चारों टेबल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, ठीक है, सारे हमें दिख रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पर हमने टेबल बना लिया। तो हम क्या करने वाले हैं, हम DML का, हम यहाँ पे DML के लिए क्वेरी लिख रहे हैं ना, दैट इज DML के लिए क्वेरी लिख रहे हैं। फाइन, अब हम इसमें आगे चलते हैं। पहले तो हम ये टेबल बना लेंगे, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ कमांड अप्लाई करने हैं। तो बट उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं DML के बारे में, कि जैसे कि जो आपका DML तो आपको पता है डेटा मैनिपुलेशन है। अब ये क्या करता है, इट इज़ अ वे, ठीक है, ऑफ टेलिंग अ डेटाबेस एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। अब डेटाबेस को वो बता सकते हो एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ, मैं कितने रिकॉर्ड चाहता हूँ, कैसे चाहता हूँ, कब मॉडिफाई करना चाहता हूँ, कैसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ, हर चीज़। ओके, तो सिंपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला जो कमांड है DML का वो है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब आप इंसर्ट की हेल्प से अपने टेबल में आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सपोज कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक मिनट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये देखो, ये सिंटेक्स है। जब भी हम इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, ये तो हमें लिखना ही लिखना है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये क्या है, टेबल नेम। तो यहाँ पर आपके टेबल का जो भी टेबल का नाम होगा वो देना है। फिर आपको क्या देना है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। अब वो क्या क्या वैल्यू आपको देना है। पहला कॉलम जो है हमारा वो कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी में 101 स्टोर हो गया। दूसरा कॉलम फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में ABC। तीसरा कॉलम स्ट्रीट, स्ट्रीट में नोएडा। और फिर सिटी, सिटी में ये नंबर आ जाएगा। जिप कोड, जिप कोड में ये आ जाएगा। फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर यहाँ पे शायद मैंने नहीं दिया। तो ये इस तरीके से डिपेंड करता है कि कितने कॉलम आपके टेबल में है, उस हिसाब से आपको उतनी वैल्यू आपको इस क्वेरी में पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप पास करोगे तो आप देख पा रहे हो ये टेबल, सपोज करो ये टेबल यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब इस टेबल में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस टेबल में देखो कस्टमर आईडी तो है अपना, फर्स्ट नेम भी है उसका, स्ट्रीट है, सिटी है, जिप कोड नहीं है। जिप कोड क्या है, इम्पटी है। फ़ोन नंबर भी क्या है, ये भी इम्पटी है। ये दो चीज़ इसमें क्या है, इम्पटी है। इम्पटी है इसका मतलब क्या है, भाई साहब ने अगर यहाँ पे नॉट नल लगाया होता जो कॉन्स्टेंट है, तो शायद वो इम्पटी नहीं होता, वो ये रो क्रिएट ही नहीं होता, ठीक है। तो नॉट नल अगर आप लगा दो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली आपके जो टेबल होंगे उसमें डेटा रहेगा, ठीक है, कोई भी फील्ड इम्पटी नहीं होगा। देखो यहाँ पे इम्पटी है ना, ये दोनों जो भी हाईलाइटेड है। फिर उसी तरीके से हमने क्या किया, एक पूरी रो हमने क्रिएट कर दी। इस पूरी रो में हमने नल, सारे कॉलम में नल भर दिया, यानी कि सारे कॉलम में नॉट नल कांस्टेंट लगा ही नहीं है। तो मतलब ये वेस्ट ऑफ स्पेस है कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इस पूरे रो की ज़रूरत नहीं है हमें, एक ऐसा रो जो इम्पटी हो। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड रो है, इसमें फर्स्ट नेम नहीं है, सिटी नहीं है, जिप कोड नहीं है, बस इसमें मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो वी कैन स्टोर नल वैल्यू इन टेबल। तो ये जो डायग्राम है, ये जो इमेज आप देख रहे हो, इसकी हेल्प से बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हम टेबल में नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। पूरी की पूरी रो हम नल कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। बट अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, हम कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये जो नंबर वाली वैल्यू है, इनमें तो हम डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हैं, है ना। जहाँ पर आपको लगता है कि प्राइस है तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट भी सेट कर सकते हैं, राइट। तो पहले हम इंसर्ट का देख लेते हैं कि कैसे हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट का सिंपल सा एक फंडा है कि यहाँ पर आ जाओ। तो सबसे पहले कस्टमर जो है ना, कस्टमर में आ जाते हैं। कस्टमर, अब कस्टमर में आप क्या देख रहे हो, कस्टमर में आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 कॉलम है। तो कस्टमर के लिए अगर मुझे इंसर्ट का कोड लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ये लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, TBL कस्टमर, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वैल्यूज़, ओके। वैल्यू लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो पहला कॉलम क्या है, कस्टमर। कस्टमर किस टाइप का कॉलम है, ये इंटीजर टाइप का कॉलम है। तो इंटीजर टाइप के कॉलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप के कॉलम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू देनी है 1001, ठीक है। फिर कॉमा लगा देते हैं क्योंकि सेकेंड कॉलम भी इसमें मेंशन करना है। अब दूसरा कॉलम क्या है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में क्या होगा, यूज़र का नाम।
नाम हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है। स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी एसक्यूएल सर्वर में आपको क्या करना, सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना होता है स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसका नाम हम दे देते हैं दैट इज ओके, ठीक है, लाइक ये मैंने एक नाम दे दिया। फिर कॉमा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि तीसरे कॉलम को हमें यहाँ पर लिखना है दैट इज स्ट्रीट। अब स्ट्रीट क्या है, स्ट्रीट में यहाँ पे दे देते हैं दैट इज। तो आप देख पा रहे हैं हमने नाम जो है वो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है उसे सिंगल कोटेशन में, फिर यहाँ पे स्ट्रीट वो भी हमारा सिंगल कोटेशन में, और ऐसी कोई वैल्यू जो स्ट्रिंग हो ना, जो वैर कैरेक्टर, ठीक है, एन वैर केयर, अगर ऐसे डेटा टाइप है तो उसमें डबल कोटेशन लगेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू है। अब आता है सिटी। सिटी आप यहाँ पे दे सकते हो दैट इज, ये सिटी हो गया अपना, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर हमारे पास क्या है, जिप कोड। जिप कोड भी हमारा अगर वैर केयर है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि जिप कोड वैर केयर है या क्या है, तो सिंपल देखो, प्रोडक्ट का टेबल है, इस पे प्लस पे क्लिक करो, कॉलम पे आ जाओ, तो यहाँ से अगर कोई कंफ्यूजन है, अच्छा सॉरी नॉट अ प्रोडक्ट, कस्टमर का टेबल ना, कस्टमर के टेबल में कॉलम में आ जाओ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो हमारा जो जिप कोड है वो एन वैर केयर है। तो जिप कोड एन वैर केयर है, इसका मतलब क्या है, जिप कोड भी आपका सिंगल कोटेशन में चला जाएगा, तो मतलब 2255 ये ऐसे आपने दे दिया। फिर नेक्स्ट आपका आता है दैट इज, नेक्स्ट क्या है, फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर भी तो आपका क्या है, वैर केयर है, तो ये भी क्या होगा, डबल कोटेशन में, तो 9988 ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। ये मैंने कुछ दे दिया। तो अब हो गए कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इंसर्ट करो। अब आपका ये रो इंसर्ट हो गया। तो ये इंसर्ट करने का एक तरीका ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, देखो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, अच्छा ठीक है, कॉपी नहीं करते हम, फिर से टाइप कर लेते हैं। देखो अब एक हम दूसरा लिखेंगे, एक दूसरा टाइप है इंसर्ट करने का, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर लिखना है टेबल का नाम कस्टमर। कस्टमर के बाद आपको क्या लिखना है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है इस तरीके से। अब इसमें आपको वो सारे कॉलम के नाम मेंशन करने हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा कॉलम के लिए आप वैल्यू दे रहे हैं। मैंने कहा कस्टमर के लिए पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा फर्स्ट नेम के लिए, तीसरा हो जाएगा आपका स्ट्रीट के लिए, चौथा हो जाएगा आपका सिटी के लिए, एंड पांचवा हो जाएगा आपका जिप कोड के लिए, एंड द लास्ट वन हो जाएगा आपका फ़ोन के लिए। एंड देन आपको क्या लिखना है, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में क्या करेंगे, सेम यही कॉपी कर लो यार, आप पूरा का पूरा ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी की है तो 102, अब यहाँ पे नाम बदल दो, ठीक है, दैट इज़ ये, ओके। अब हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम दे देते हैं कुछ तो दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं दैट इज़ ओके। फिर इसका जिप कोड हम बदल देते हैं, दैट इज़ 3 होगा, और ये क्या 777 से स्टार्ट कर दो इसको, 4, ठीक है। अब देखो ये एक दूसरा इंसर्ट करने का तरीका, तो कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। अब देखो यार ये जो सेकंड वाला तरीका है ना, इसमें क्या होगा, सपोज करो कि टेबल में टोटल 6 कॉलम है, ठीक है, अगर मैं इनमें से किसी एक में अगर वैल्यू ना लिखूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। सपोज कि ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्लिक करते हैं वापस। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम कस्टमर टेबल का क्वेरी देख लेते हैं। देखो कस्टमर टेबल में हमने कहीं भी नॉट नल नहीं लगाया है, याद रखना, नॉट नल लगाया है क्या, नहीं लगाया है। नॉट नल नहीं लगाया, इससे फ़ायदा क्या होगा मैं बता रहा हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कस्टमर नंबर, ये कस्टमर आईडी इंसर्ट कर दूँ और उसका फर्स्ट नेम इंसर्ट कर दूँ, ठीक है, और स्ट्रीट में इंसर्ट नहीं करूँगा, ध्यान रखना स्ट्रीट में इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से स्ट्रीट डिलीट कर दिया, तो यहाँ से ये स्ट्रीट भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर जिप कोड में देना चाहता हूँ, जिप कोड दे दूंगा। फ़ोन नंबर में नहीं देना चाहता, तो इधर से फ़ोन नंबर भी मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। देखो कितने कॉलम मेंशन किए, मैंने कहा इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल में इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, कस्टमर की आईडी इंसर्ट करनी है, फिर कस्टमर का नाम इंसर्ट करना है, कस्टमर का सिटी इंसर्ट करना है, और उसका जिप कोड इंसर्ट करना है। ओके फाइन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा ID 3 हो गई, और इसका नाम क्या हो गया, दैट इज़ एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब इसका जिप कोड दे देते हैं, दैट इज़ 11017, ओके। तो अगर आप देखोगे तो सेम इसी टेबल के लिए मैंने अभी तो पूरे के पूरे टेबल में पूरी की पूरी टेबल कॉलम जो भी थे उसमें वैल्यू दिया है। पर जब कभी आपको ऐसी कंडीशन आ जाए कि टेबल में 5 कॉलम है बट मैं सिर्फ 2 कॉलम के लिए वैल्यू देना चाहता हूँ, तो टेबल लिखना है। और इसका क्या मतलब है, आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि मैं कस्टमर के लिए वैल्यू दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम के लिए दे रहा हूँ, सिटी और जिप कोड, इन 4 कॉलम के लिए वैल्यू दे रहा हूँ, और जो वैल्यू वो आ रही है यहाँ पे वैल्यू के बाद जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें दिखना। तो जो पहला वैल्यू है वो कस्टमर आईडी के लिए, फिर यहाँ पर जो दूसरा वैल्यू है वो फर्स्ट नेम के लिए,
ये तीसरा वैल्यू है ये सिटी, और हमें 1 2 3 और एक जिप कोड भी चाहिए। सॉरी, व्हाट इज दिस, फर्स्ट नेम बस सिटी होगा ना, यहाँ पे एक सिटी भी देंगे हम, कॉमा के बाद यहाँ पे सिटी दे देते हैं, सिंगल कोटेशन में सिटी हम दे देते हैं, दैट इज कानपुर। ओके, तो ये मैंने एक सिटी दे दिया। अभी क्या होगा, अभी देखो परफेक्ट है, आप इसको क्या कर लो, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करो, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब एक बार जरा सा हम कस्टमर का टेबल देखते हैं। कस्टमर के टेबल में आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पहले वाले में पूरा पूरा है, दूसरे वाले में पूरा पूरा है, ठीक है। तीसरे वाले में क्या किया आपने, आपने तीसरे वाले में किया कि भाई मेरे पास स्ट्रीट का नाम नहीं है और फ़ोन नंबर नहीं है, तो इनमें क्या स्टोर हो गया, नल स्टोर हो गया, बाकी सारी चीज़ें स्टोर हो गई परफेक्टली। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 3 फॉर्मेट बता दिए इंसर्ट करने के, राइट। अगर हम कोई प्रोडक्ट, अगर हम सपोज प्रोडक्ट टेबल, जो भी हमारा टेबल है प्रोडक्ट ऑर्डर, अगर हम ये बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें सपोज करो कि हमारा जो कॉलम है क्या, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर आईडी, सॉरी ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी हमने दिया, नॉट नल, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिस्काउंट नाम का एक क्या है, एक कॉलम है डिस्काउंट नाम का, ठीक है। डिस्काउंट नाम का कॉलम में मैं चाहता हूँ कि इसमें डिफ़ॉल्ट 0 सेट कर दूँ। मैंने ऑलरेडी कांस्टेंट में बताया था डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट आपको कैसे सेट करना है, ठीक है। जब आप इसे सेट करोगे तो क्या करना है, इसमें आपको लिखना है कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप फ्लोट, और यहाँ पर लिख देना डिफ़ॉल्ट 0। इससे क्या होगा, जब आप ये टेबल क्रिएट करोगे तो इसमें अगर आप कभी कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर लेगा, वो 0 को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो वो 0 ले लेगा, ठीक है। सो वी कैन ऐड फॉरेन की कांस्टेंट आल्सो। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन की में कैसे, देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो वी कैन ऐड फॉरेन की कांस्टेंट आल्सो। अगर ये जो टेबल है, इस टेबल में देखो एक प्रोडक्ट आईडी एक ऐसा कॉलम है जो कि ऑलरेडी एक टेबल में है, जिस टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट नाम है उस टेबल का, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम आपको मिल जाएगा। ओके, तो उस कॉलम उस टेबल से हम वो कॉलम लेके आएंगे और उसको हम इस प्रोडक्ट ऑर्डर टेबल में क्या करेंगे, एज अ फॉरेन की हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉरेन की अगर हम बना रहे हैं तो फॉरेन की बनाने का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे बनाना है, बट फिर भी आप देख लीजिए। तो हमने क्रिएट किया ऑर्डर आईडी, तो इसको मैंने इंटीजर प्राइमरी की सेट कर दिया, परफेक्ट। अब हमारा ये कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, जो कि प्रोडक्ट टेबल में क्या है, एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है, तो ये हमारा होगा फॉरेन की। फिर क्वांटिटी डिस्काउंट, और डिस्काउंट में बाय डिफॉल्ट मैंने 0 सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो फॉरेन की हमें बनाना है, ठीक है, फॉरेन की हमें क्या करना है, बनाना है। फॉरेन की कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या है, फॉरेन की हम मल्टीपल फॉरेन की बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो ऑप्शन है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी हमारा ऑलरेडी एक टेबल है ऑर्डर, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि फॉरेन की बनाओ, किसको बनाना है, इस वाले कॉलम को जिसका नाम है ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। इसका रेफरेंस कहाँ से आएगा, मैंने कहा जो ऑर्डर वाला टेबल है ना, इस टेबल में यही सेम कॉलम एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, तो रेफरेंस वहाँ से आएगा ऑर्डर से। फिर मैंने बोला कि एक और कॉलम है जिसको फॉरेन की बनाना है, तो कॉमा के बाद सेकंड फिर लिखो फॉरेन की करना है, किसको, ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जो कि इस टेबल में है, तो मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी। इसका रेफरेंस कहाँ से आएगा, रेफरेंस आएगा वो उस प्रोडक्ट वाली टेबल से, उस टेबल में ये एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, तो वहाँ से उसका रेफरेंस, यानी कि प्रोडक्ट वाले टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम है, वही कॉलम की जितनी वैल्यू होंगी वही वैल्यू इसमें स्टोर होंगी, बस, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर टेबल में कुछ स्टोर करना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी में जाके पहले प्रोडक्ट आईडी सेट कर लो, ठीक है। ऑर्डर आईडी में जाके ऑर्डर आईडी सेट कर लो, क्योंकि इन्हीं दोनों कॉलम्स की जो वैल्यू होंगी, एक वैल्यू ऑर्डर में जाएगी और एक वैल्यू आपके प्रोडक्ट आईडी में जाएगी, ठीक है। तो ये एक बार मैं चेक करता हूँ कि क्या हमने जो हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर है इसमें सेट किया है कि नहीं। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑर्डर ये है, ठीक है। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट ऑर्डर, यहाँ पे डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, दैट इज डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमें इसको, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप करेंगे मेरे भाई, दैट इज ड्रॉप करो, किसको करना है, टेबल को। क्या नाम है इसका, नाम क्या है, TBL प्रोडक्ट ऑर्डर, दैट इज प्रोडक्ट ऑर्डर। जस्ट अ मिनट, ये नाम कॉपी कर लो ना, सिंपल सा यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ये देखो, इसको करो ड्रॉप, ये टेबल डिलीट हो गया। अभी क्या करना है, सेम इसी टेबल में मॉडिफाई कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, फॉरेन की करना है, ब्रैकेट लगाओ, किसको करना है, हमने बोला
दैट इज़ प्रोडक्ट ऑर्डर है ना, प्रोडक्ट ऑर्डर। तो जो हमारा पहला कॉलम है आप देख पा रहे हो ये, ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी, इसको दे देते हैं। अब ये क्या होगा, इसका रेफरेंस कहाँ से आएगा, ठीक है, इसका रेफरेंस आएगा आपका, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर वाले टेबल्स के यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे देखो, ये ऊपर आ जाओ आप, यहाँ पे ये हमारा टीबीएल ऑर्डर, सॉरी टीबीएल ऑर्डर है ना, तो यहाँ पे रखो टीबीएल ऑर्डर के, और टीबीएल ऑर्डर का कौन सा, ये वाला कॉलम, ठीक है। तो मैंने कहा टीबीएल ऑर्डर के ऑर्डर वाले कॉलम से मैं रेफरेंस उसका चाहिए, कॉमा देके फिर नीचे आ जाओ। क्या करना है, ये पूरा कॉपी कर लो मेरे भाई, पूरा का सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। नेक्स्ट क्या है, आपने बोला प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पर मैंने कहा फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी, इसका रेफरेंस कहाँ से आएगा, टीबीएल प्रोडक्ट से आएगा। ओके, अब टीबीएल प्रोडक्ट एक बार देख लो, ये आपका टीबीएल प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट आईडी जो है ये आपका एज ए फॉरेन की काम करेगा। हो गया, अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, ओके, ये आपका सेट हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। अभी क्या हुआ, टेबल मैंने क्रिएट किया प्रोडक्ट आईडी, इस प्रोडक्ट आईडी में मैंने दो फॉरेन की सेट किए हैं, पहला है ये ऑर्डर आईडी, दूसरा है प्रोडक्ट आईडी। फाइन, फिर आप इसको यहाँ से आप इसे चेक करोगे, ये अब इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर मेंशन है कि वी कैन अल्टर टेबल यूजिंग अल्टर कमांड। हाँ वो तो पता है, हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, अल्टर कर सकते हैं हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट। अगर आपको वैल्यू कम ज़्यादा करना है, सिंपल अल्टर लिखेंगे, फिर टेबल का नाम देंगे, और यहाँ पर अल्टर डिस्काउंट सेट कर सकते हो आप, ठीक है, इसकी हेल्प से। दूसरा क्या है, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू डिफ़ॉल्ट फील्ड। तो क्या डिफ़ॉल्ट फील्ड में रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोई अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, मतलब अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, कि डिस्काउंट कितना, अगर आपको पता है कि 12% का डिस्काउंट है, तो आप सीधा 12 लिख दो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली डिफ़ॉल्ट टाइप कर दो वहाँ पे। तो जो भी डिफ़ॉल्ट आपने सेट किया है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या सेट किया, 0 किया है, तो या तो 0 लिख दो, या फिर सिंपली आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइप कर दो। और दूसरा तरीका क्या है, या तो आप क्या कर दो, उसको टाइप ही मत करो, उसको इम्पोर्ट ही छोड़ दो, भैया डिफ़ॉल्ट क्या है पता नहीं, जाने दो। तो वो क्या कर लेगा, वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हम एक बार यहाँ पे टाइप कर, एक बार अपने कोड में चल के देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो सपोज़ करो हम एक इंसर्ट का कोड बना रहे हैं, यहाँ से देखना, ये हमने इंसर्ट का कोड कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हमारा जो टेबल है, टेबल का नाम क्या है, दैट इज़ टेबल है हमारा ये प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्डर। अब इस टेबल में हमें क्या मिलता है, कॉलम जो हमें मिलते हैं वो पहला हमें मिल जाता है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी। ओके, प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी, बट यार प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए हमें ऑर्डर आईडी और दूसरा हमें चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले क्या काम करते हैं, पहले हम देखो सिंपली बात है, पहले हम फटाफट क्या करते हैं, इन टेबल में हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे राइट क्लिक करो, एडिट टॉप 2 या 300, इसमें क्या है, ओके नॉट अब टीबीएल प्रोडक्ट में आते हैं, सॉरी ये नहीं, टीबीएल प्रोडक्ट, ये रहा टीबीएल प्रोडक्ट पे एडिट करो, ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है 11001, ये हमारा प्रोडक्ट आईडी, इसका प्राइस क्या होगा, प्राइस इसका 450 रुपये। ये क्या होगा, ये एक तरह का ये बुक्स है, ठीक है, फाइन। और एक है 11002, ये क्या है हमारे पास, ये 390 रुपये का, दैट इज़ ये दो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर दिया है, दैट इज़ द प्रोडक्ट। अब हमारे पास टीबीएल ऑर्डर, टीबीएल ऑर्डर में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अब टीबीएल ऑर्डर में क्या करना है, हमने बोला 101, ये हमारा ये हो गया। अब कस्टमर भी चाहिए, तो कस्टमर टेबल में है क्या कुछ, तो पहले कस्टमर में है तो 30 से ना, ओके फाइन, बट नॉट अ कस्टमर यार, टीबीएल कस्टमर में चाहिए। अच्छा इसमें भी तो है 1001, ठीक है फाइन। तो इसको हम कर देते हैं ऐसे, इसको हम करते हैं 2 से 201, और इसमें क्या है 1001, जस्ट ए मिनट, क्वेरी में आ जाओ, टीबीएल कस्टमर को आप एग्जीक्यूट करोगे तो टीबीएल 1001, फाइन, ओके। तो इसमें 1001 और 1010 का नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम कॉपी कर लो, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया,
स्ट्रीट जो भी है सेम स्ट्रीट ले लेते हैं। स्ट्रीट क्या है भाई, ये स्ट्रीट हम कॉपी कर लेते हैं और यही स्ट्रीट हम यहाँ पे दे देते हैं। और सिटी क्या है इनका सिटी है, ये सिटी मैंने कॉपी कर लिया कस्टमर का और यहाँ पे मैंने दे दिया कोई कस्टमर का। और शिपमेंट डेट हम क्या कर देते हैं, देखो डेट का क्या होता है, ये ऐसे स्टार्ट होता है कि 2022 डैश फिर आपका 09 डैश और यहाँ पर एक तारीख लाइक इस तरीके से हम दे सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो मतलब पहले आपका हो गया यहाँ पर ईयर, फिर आपका मंथ और डेट। तो ये एक रिकॉर्ड यहाँ पे 201 के नाम से मैंने स्टोर कर दिया इस ऑर्डर वाले टेबल में। तो ऑर्डर वाला टेबल आप देखोगे तो ये ऑर्डर वाला टेबल। अब हमारा जो मेन काम है तो प्रोडक्ट में है क्या, कुछ प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे दे रखा है TBL प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पर है। अब हमारा काम आ जाता है कि हमें इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा कि पहले प्रोडक्ट की आईडी देनी है। प्रोडक्ट की आईडी कौन सी होगी, वही होगी जो ऑर्डर की आईडी होगी 201। तो यहाँ पर मैंने दिया ओके 202 देते हैं, क्यों देते हैं मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या देनी है, प्रोडक्ट आईडी मुझे इस टेबल से TBL प्रोडक्ट में आ जाओ, ये प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं ये प्रोडक्ट आईडी। अभी क्या करते हैं, अभी इसमें हम 101 की जगह पे क्या करते हैं 5 कर देते हैं। ओके, फिर से चलेंगे अपने प्रोडक्ट ऑर्डर में। और दूसरा कॉलम क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी इसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी हमारा इंटीजर टाइप का है। तो मैंने कहा ठीक है 50 क्वांटिटी कॉमा देते हैं। फिर दूसरा क्या, डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट लास्ट में है ना, तो डिस्काउंट मैंने कहा डिस्काउंट में दूंगा ही नहीं, मैंने कहा डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया, इसने एरर दिया। एरर क्या दिया, पहला चीज़ ये है यहाँ पे देखो इसमें सब कुछ मेंशन है, क्या क्या है इस एरर में, सब कुछ मेंशन है कि बेसिकली ना, अगर आप कोड देखोगे ध्यान से देखना, कोड यहाँ पे देखो, इस कोड को सिर्फ एनालाइज करो। आपने क्या लिखा है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी होगी इसमें वही कॉलम होंगे जो आपके ऑर्डर टेबल में होंगे। इस कॉलम में वही वैल्यू होगी जो टेबल ऑर्डर के ऑर्डर आईडी कॉलम में होगी। तो सबसे पहले टेबल ऑर्डर में आ जाओ, टेबल ऑर्डर, इसमें क्या है, एक ही है ऑर्डर आईडी 201। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज 201 करोगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा। मैंने बोला है कि इस कॉलम की जितनी वैल्यू होगी वही वैल्यू हम यहाँ पे इस टेबल के लिए यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बनाया आपने कि जो आपका प्रोडक्ट आईडी है, इस प्रोडक्ट आईडी को भी आपने क्या बनाया, फॉरेन की बनाया हुआ है। कौन से टेबल से, प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी कॉलम की जितनी भी वैल्यू है वो आप दे सकते हो। तो अभी हम चलेंगे प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट यहाँ पर है तो प्रोडक्ट पे आ जाओ, सिंपली प्रोडक्ट पे चलेंगे। अब प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी कॉलम में क्या वैल्यू है, इनमें से कोई भी एक ले लो, इन्हीं दोनों में से कोई भी आप रखोगे बस, इससे ज़्यादा इसके बाहर का नहीं। इसमें क्या है 101, ये इसमें 1 है, इसमें 2 है, मैंने क्या दिया इसमें 5 है, तो 5 तो है ही नहीं इसमें। इसमें आप या तो 1 को दे सकते हो या 2 को दे सकते हो बस। अब क्या होगा, अब जब आप इसने मैंने दे दिया, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा दे रहा है फिर कॉलम इंसर्ट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अभी क्या एरर आ रहा है, अभी एरर आ रहा है कि अगर आप ऐसे देखो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो आपके कॉलम में कितने, टेबल में कितने कॉलम है, 1 2 3 4, आपके टेबल में कितने कॉलम है 4। बट आपने यहाँ पर क्या, आप यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, आप यहाँ पे 3 वैल्यू पास कर रहे हो, राइट। और यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, यहाँ पर आपने एक कॉलम मेंशन किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उन तीनों कॉलम का नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ PD टाइप। और दूसरा क्या है आपका, ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी इस तरीके से। तो मैंने बोला कि भाई पहला कॉलम हमारा ये है, इसकी पहली वैल्यू 201, दूसरा कॉलम हमारा ये पर है, इसकी वैल्यू ये है, और तीसरा कॉलम हमारा क्वांटिटी और इसकी वैल्यू ये। तो यहाँ पर कॉलम आपको बताने पड़ेंगे कि मैं 3 कॉलम के लिए वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ और वो वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, अब आपका एरर नहीं आएगा। तो सिंपली आप एग्जीक्यूट करोगे, ये रिकॉर्ड स्टोर हो गया, और आप जब इसको रन करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो फॉरेन की में क्या होता है कि जिस भी टेबल में वो प्राइमरी की है, जैसे कि ऑर्डर आईडी की बात करें तो वो इस टेबल में ऑर्डर आईडी, अब इस ऑर्डर आईडी के ऑर्डर टेबल के ऑर्डर आईडी कॉलम में जो भी वैल्यू है उनमें से कोई भी एक वैल्यू आप
स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो बार बार ये वैल्यू रिपीट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप बार बार वो वैल्यू रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वो जिस टेबल में एज अ प्राइमरी की मैंने बनाया है उससे आनी चाहिए बस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टोर तो कर दिया बट डिस्काउंट मैंने नहीं दिया था। डिस्काउंट नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने क्या कर लिया, जीरो। क्यों जीरो क्यों किया, नल क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट आपने यूज़ किया हुआ है। एक और हम सिनेरियो देख लेते हैं। सपोज़ इस बार हम क्या करते हैं, ऑर्डर आईडी 101 ही रहेगा और इस बार हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरा है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी मान लीजिए 30। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट, लिख दिया डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया, क्या हो गया, देखो अब यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल कॉलम यहाँ पे बढ़ गए और आपने यहाँ पे 3 कॉलम का नाम दे रखा है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि दैट इज डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, तो ताकि इधर भी कितने कॉलम, 4 कॉलम होने चाहिए और इधर भी 4 वैल्यू, तो हो गई ना, पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, और जो चौथी वैल्यू होगी वो डिफ़ॉल्ट से आएगी। तो आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे, ऑर्डर आईडी, ओके, देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर सपोज मैं इसको डिफ़ॉल्ट ना करके ज़ीरो, वो ऑलरेडी वो डिफ़ॉल्ट है, इसमें नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इसको व्हाट इज प्राइमरी की कांस्टेंट वेरिएशन, अच्छा देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमने इस ऑर्डर आईडी को क्या बना रखा है, प्राइमरी की बना रखा है। जब प्राइमरी की हमने इसको बना रखा है तो अब ये मुश्किल क्या कर रहा है कि आप ये स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान देना, आप ये स्टोर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये नहीं कर सकते स्टोर, फिर क्या होगा, अब तो प्रॉब्लम हो गई। फिर अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 202, याद रखना 202 मैं इसको करता हूँ, इसको मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तब भी ये नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑर्डर आईडी है, इस ऑर्डर आईडी में 202 तो है ही नहीं। तो सबसे बेस्ट क्या होता है मेरे भाई, आप पहले तो ये टेबल ड्रॉप कर दो। देखो टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया। देखो क्या होता है कि जब भी आप कुछ आप बना रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे आप, जैसे कि सपोज करो ये मैंने दे दिया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देखो इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी प्राइमरी की। ठीक है, वापस से एंटर मारो, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑर्डर आईडी इंटीजर। आप समझ रहे हो बात को? इससे क्या हो गया, पहले तो ये टेबल है, इस टेबल का ये प्राइमरी की होगा। अब इस टेबल में कितने कॉलम, एक तो ऑर्डर आईडी होगा, एक आपका प्रोडक्ट आईडी होगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ ये जो ऑर्डर आईडी है, दैट इज़ ऑर्डर आईडी, ये क्या हो, इस टेबल की ऑर्डर आईडी से प्राइमरी की। तो अब चीज़ें सही लग रही हैं आपको? ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली अब आप इसको क्या कर दो, इसको आपको एग्जीक्यूट करना है इस तरीके से। ये देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैंने कहा पहले हमारा ये हो जाएगा प्रोडक्ट आईडी, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर आईडी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मैं इसको कर देता हूँ 1, और यहाँ पर हमारा ऑर्डर आईडी हो जाएगा 1, दैट इज़ 1। ठीक है, अब सब कुछ सेट है इसमें। ठीक है, अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इसको आप रन करो, ये देखो, तो ये तो हमारा प्राइमरी की वाला कॉलम हो गया। तो आपको क्या करना, हर टेबल में एक कॉलम आपको सेपरेट रखना है, उसका फॉरेन की से कोई लेना देना नहीं। आपने क्या किया, एक ही टेबल, एक ही कॉलम को फॉरेन की भी बना लिया और एक ही टेबल को आपने प्राइमरी की बना लिया, तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस भी कॉलम को आप फॉरेन की बनाते हो उसमें ज़्यादातर क्या होती हैं, एक ही तरह की वैल्यू बार बार रिपीट होती रहती है, क्योंकि उसका रिलेशन है उस टेबल से, इस वजह से वो बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, बट प्राइमरी की कॉलम के साथ ऐसा नहीं होता, उसमें क्या हर बार एक यूनिक वैल्यू आती है। अब अगर मैं फिर से अगर मैं स्टोर करूँगा तो हमारा क्या, ये बढ़ेगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 1 हो जाएगा, और इस बार हमारी ये 40 हो जाएगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे डिफ़ॉल्ट, इसमें हमने कर दिया डिफ़ॉल्ट। ओके, अब देखना, अब मैंने जब डिफ़ॉल्ट कर दिया तो रो क्रिएटेड। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो डिफ़ॉल्ट किया था, डिफ़ॉल्ट में ये जो 0 ले लिया, बिकॉज कि 0 की डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट की वैल्यू 0 ही है, तो इसने वो 0 ले लिया। तो इस वजह से आपका अब क्या, ये 2 कॉलम आपके हैं जो कि 2 टेबल से आ रहे हैं। पहला ये ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर टेबल से आ रहा है, और जो प्रोडक्ट आईडी है प्रोडक्ट टेबल से आ रहा है। ठीक है, वही रिकॉर्ड। अगर आप इसमें से सपोज इसमें मैंने कहा 3 कर दो इसको, और इसको भी, इसको तो 3 होगा ही, सीरियल ऑर्डर है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब इसको मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3 किसको किया आपने 3 किया है प्रोडक्ट आईडी को। तो प्रोडक्ट आईडी वाला टेबल आप देखो तो प्रोडक्ट आईडी टेबल में सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट 101 और 2।
001 002, बस सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दोनों में से कोई भी आप इंसर्ट कर लो, 1 या 2 बस, इससे बाहर का नहीं, इन दोनों को ही आपको यूज़ करना है, इसके बाहर का नहीं। तो ये एक थोड़ा सा, इससे क्या रहता है कि आपके देखो, इससे क्या रहेगा, जितना भी रिकॉर्ड या प्रोडक्ट आपका पड़ा हुआ है टेबल में, बस वही प्रोडक्ट आप इस ऑर्डर वाले टेबल में आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, बेहतर है ना। जैसे 102, अच्छा ये तो बुक है, ये तो हाँ ये तो एसेसरीज है, अच्छा ये बुक है। ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि प्राइमरी की हम कैसे यूज़ करेंगे किसी भी टेबल में। ओके, तो यूजिंग जो फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों का हमने देख लिया। अब इनको कैसे इंसर्ट करना है वैल्यू, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला जो हमारा स्टेप है कि अपडेट का। देखो यार, अपडेट के केस में आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला चीज़ तो हो गया कि क्या अपडेट करना है, और दूसरा चीज़ होता है कंडीशन, और एक कंडीशन होगा अपडेट का कंडीशन। तो कंडीशन आप करोगे तो एक सिंगल रिकॉर्ड अपडेट कर पाओगे, अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट के केस में क्या होता है, सपोज़ कि यहाँ पे उन्होंने देना है कि भाई जो भी टेबल में रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़े हैं उनको अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आपके लिए अपडेट, यहाँ पे एक कमांड होता है, क्या कमांड है, अपडेट करना है, फिर टेबल का नाम देना है, फिर क्या लिखेंगे, सेट कर रहे हैं कि कॉलम का नाम देना है, किस कॉलम को सेट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू देनी है कि सपोज कॉलम प्रोडक्ट नेम, और उसकी वैल्यू हमने दे दिया। फिर वेयर के बाद कंडीशन लगाओगे तो सिर्फ एक सिंगल कॉलम का या एक सिंगल रो का वैल्यू अपडेट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 101 102 और ये कुछ तो रिकॉर्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और बुक्स। ठीक है, तो इसको अगर आपको अपडेट करना है तो कैसे आप अपडेट करोगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एसक्यूएल सर्वर में। ओके फाइन, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट कर, देखो तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो प्रोडक्ट वाला टेबल हमारा आ चुका है, राइट। तो अगर मुझे इस टेबल में, प्रोडक्ट टेबल में मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा, जैसे कि 102, ठीक है, ये आपका हो गया 350, और यहाँ पर मैं देता हूँ एक प्रोडक्ट हमारा ये। ओके, तो अभी दो प्रोडक्ट हो गए। अभी मुझे इस टेबल में आप देखोगे दो प्रोडक्ट है, इनमें से मैं चाहता हूँ कि इसको अपडेट कर दूँ। तो अपडेट करने के लिए क्या लिखना है, मुझे जो टाइप करना है, क्वेरी हमारा होगा, पहले तो लिखना है अपडेट, जिससे कि ये पता चले कि हम अपडेट कर रहे हैं। मैंने कहा अपडेट करो, क्या अपडेट करना है, टेबल का नाम, दैट इज़ प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट, क्या करना है, सेट करना है। क्या सेट करना है, मैंने बोला प्राइस इक्वल टू 30। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा प्राइस इक्वल टू 30 तो क्या होगा, कोई कंडीशन नहीं है, मैंने लिखा अपडेट करो टेबल। मैंने ये बोला कि जहां भी आपको प्राइस वाला कॉलम मिले उस कॉलम में आपको क्या कर देना है, 30 अपडेट कर देना है। फाइन, तो एक बार हम सेलेक्ट की क्वेरी देखते हैं। तो आप देखो ये प्राइस है, इसमें 30 कर दिया, इसमें 30 कर दिया, दो रिकॉर्ड था तो दोनों के कॉलम में उसने क्या कर दिया, 30 कर दिया। ठीक है, बट अगर यहाँ पर अगर हम कंडीशन यूज करते हैं, मैंने कहा वेयर PDT, मैंने कहा वेयर प्रोडक्ट का टाइप क्या हो, बुक हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसको सिंगल कोटेशन में। अब इसको क्या करना है, 350 कर देते हैं। मैंने कहा अपडेट करो प्रोडक्ट, जहाँ पे अब ये क्वेरी जब चलेगा ना तो क्या करेगा, ये पहले तो वो चेक करेगा कि प्रोडक्ट वाले कॉलम में वो कौन सा रो है जिसमें बुक आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये उसको मिलेगा ये वाला रो, इससे क्या होगा, वो इस रो के प्राइस में क्या कर देगा, वो कॉलम ये इसको अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर मल्टीपल बुक होते तो मल्टीपल बुक में क्या कर देता, वो अपडेट कर देता। सपोज करो कि यहीं पर हम एक और यहाँ पर एडिट करते हैं कि हमने क्या किया 103, ठीक है, इसमें भी हमने सपोज 290, ये भी क्या है हमारा बुक है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे दो कॉलम ऐसे हैं जिसमें बुक है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं 150 रुपया सेट कर दो उन सभी 150 रुपया प्राइस सेट कर दो उन सभी का जिनका प्रोडक्ट टाइप बुक हो। तो यहाँ पे देखो दो बुक हैं 1 और 2, इन दोनों में क्या अभी 350 और ये 290। तो जैसे ही ये क्वेरी हमारी अपडेट होगी ना तो ये क्या करेगी, ये करेगी अपडेट प्रोडक्ट प्राइस कॉलम में 150 अपडेट कर देना है। किनका करना है, कंडीशन क्या है कि जहाँ पर वही आपको प्रोडक्ट का टाइप बुक नज़र आए उसमें 150 कर देना है आपको।
अब देखो 150 इसमें हो गया, 150 इसमें हो गया, अरे ये तो मल्टीपल हो जा रहा है, गलती हो गई। मुझे सिर्फ एक का करना है जिसका 101 है, तो कैसे करेंगे? अगर ऐसे करना है तो इसके लिए बेहतर क्या है, वेयर कंडीशन में हमेशा क्या यूज़ करो, प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक होता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 101। तो इसमें क्या होगा, जिसका भी प्रोडक्ट आईडी 101 है उसमें 400 अपडेट कर दो। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल रो आपका अपडेट होगा। तो हमेशा जब अपडेट करें तो आपको हमेशा प्राइमरी की को वेयर कंडीशन में यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप एक सिंगल रो अपडेट करना चाहते हो तो, अगर देखो ये तो बात हो गई एक की, अगर आपको मल्टीपल अपडेट करना है तो मैंने कहा कि अपडेट करो प्राइस, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, बुक को क्या कर देते हैं, तो दैट इज़ प्रोडक्ट टाइप, मैंने कहा प्रोडक्ट टाइप इक्वल टू सेट क्या कर देते हैं इसमें, इसमें हम सेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, अपडेट करना है एक टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट है, इसमें आपको प्राइस में 400 और प्रोडक्ट टाइप में इलेक्ट्रॉनिक अपडेट कर देना है, जहाँ पे क्या बुक आईडी क्या हो, बुक आईडी मैं कर देता हूँ 1003, ओके, सॉरी प्रोडक्ट आईडी क्या हो 103। तो अभी क्या होगा 103, अब देख पा रहे हो लास्ट वाला थर्ड वाला, तो आप जब इसे क्लिक करोगे तो वो आपका अपडेट हो जाएगा, प्राइस भी अपडेट हो जाएगा और वो अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो मल्टीपल। अगर यहाँ पर एक और कॉलम है तो क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली कॉमा लगा दोगे आप, ये आपने कॉमा लगा दिया, फिर अगर है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। प्राइमरी की हम कभी भी अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज की वो प्राइमरी की है, ओके। तो आप प्राइमरी की अपडेट करने के चक्कर मत पड़ना। देखो यहाँ पर अगर मल्टीपल है ना तो इसे कॉमा देके, जैसे आपने कहा पहला लिखा, फिर कॉमा, दूसरा, दूसरा कॉलम नेम उसकी वैल्यू, फिर कॉमा के बाद तीसरा कॉलम नेम उसकी वैल्यू, इस तरीके से आप इसे कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाउ टू अपडेट मल्टीपल, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि सपोज पहला कॉलम और फिर आपका दूसरा कॉलम, फिर वेयर आपको जो कंडीशन आपको जो हो वो कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट आता है हाउ टू डिलीट ए कॉलम। कॉलम डिलीट करने के दो तरीके, अगर आपको पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एक सिंगल रो डिलीट करना है तो आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, ओके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे हम अपडेट करते हैं, अपडेट में अगर कंडीशन लगाया है तो एक सिंगल कॉलम आपका अपडेट होगा, अगर कंडीशन नहीं लगाया तो सारे कॉलम अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 103। अगर मैं 103 अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा, ये आपके टेबल से 103 वाला जो रो है वो डिलीट कर देगा, देखो डिलीट हो गया, परफेक्ट। और अगर मैं ये नहीं करता, मैंने सिंपली लिखा कि डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, अगर मैं ये करूँगा ना, ये क्या करेगा, ये पूरी टेबल खाली करके आएगा भाई, पूरा का पूरा टेबल खाली एकदम। पर इसीलिए हमेशा जब भी डिलीट करें तो उसमें कंडीशन ज़रूर लगाएं, फाइन। तो डिलीट का बड़ा आसान है, अपडेट सॉरी डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल का नाम दे देंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कंडीशन लगाओगे तो सिर्फ वही रो डिलीट होगा जिसका प्रोडक्ट आईडी 300 होगा, 300, ओके। नेक्स्ट आपका आता है सेलेक्ट। तो भाई सेलेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट के केस में क्या करना है हमें, सेलेक्ट के केस में आपको यहाँ पे पहली चीज़ तो वैरायटी मिल जाती है, मैंने पहले ही बताया था कि वैरायटी आपको बहुत मिल जाती है। तो सेलेक्ट का काम क्या होता है, बेसिकली सेलेक्ट का काम होता है डेटाबेस से डेटा को निकाल के ले आना, ठीक है, सर्च करके ले आना, फिच करके ले आना, गेट करके ले आना, आप कुछ भी कह सकते हो। तो दिस कमांड टेल्स द डेटाबेस टू फेच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल, एक टेबल से आप जो भी रिकॉर्ड चाहते हो वो आप गेट कर सकते हो। तो एक बेसिक सा क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सेलेक्ट तो हो गया कि भाई रिट्रीव करना है, डेटाबेस के टेबल से वैल्यू लेके आना है। दूसरा है टेबल का नाम, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, टेबल का नाम। फ्रॉम मतलब ये तो एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। मैंने कहा सेलेक्ट करो प्रोडक्ट वाले टेबल से रिकॉर्ड, ठीक है। व्हाट इज स्टार, एस्ट्रिक बोलते हैं ना इसको। ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम हो, इस सिंबल का काम होता है कि सब कुछ जहाँ पर आपको ऑल A to Z, तो उससे बेस्ट है कि एक इन्होंने सिंबल दे दिया स्टार। भैया स्टार है, इसका मतलब सब कुछ फ्रॉम डेटाबेस आपको लेके आना है। सेलेक्ट ऑल, स्टार का मतलब ऑल A to Z, स्टार सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सब कुछ लेके आओ और हमें दिखा दो, ठीक है। तो ये सेलेक्ट का काम है, जैसा कि हम पहले ही क्वेरी से करते आ रहे हैं ना। इसमें देखो यहाँ पर है ना अपने पास ये सब सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये देखो कस्टमर है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, स्टार कर दिया। कितने कॉलम है इसमें, 3 ही कॉलम है, सारे कॉलम यहाँ पर आ गए आपके सामने, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक पहला कंडीशन है
हाउ टू सॉर्ट रिजल्ट फ्रॉम सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड से अगर आपको रिजल्ट सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है आपका ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज, इसकी हेल्प से आप जो भी रिकॉर्ड आप सर्च कर रहे हो उसके ऑर्डर को असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरीके से आप कर सकते हो, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो अब ये हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा कि ये हम कॉपी कर लेते हैं, ये देखो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम फर्स्ट नेम, ठीक है। ये देखो, अभी देखो अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो मैंने पहले ये रिकॉर्ड अंबुज क्रिएट किया था, फिर अनुज, फिर संदीप, तो ऑर्डर देखो रहे हो। और जैसे मैं अगर ऐसे इस क्वेरी को रन करूँगा तो ये क्या करेगा, तो सही आ रहा है। पर ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम और यहाँ पे DESC डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग कर दोगे तब क्या होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट संदीप पहले आ गया, ये बाद में आया और फिर ये आया, ठीक है। इसको ASC कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग हो जाएगा, तो देखो सही हो गया। अब देखो ऑर्डर बाय ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट नेम से करो, मैंने कहा ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी से आप इसको ऑर्डर बाय कर सकते हो। ये देखो, ये क्या इसमें भी DESC लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी डिसेंडिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कस्टमर आईडी की हेल्प से वो आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है आपको रिकॉर्ड को सर्च करने का। नेक्स्ट आपका आता है कि हाउ टू रिमूव रिपीटेशन ऑफ सेम डेटा, ठीक है। एक ही तरह का किसी कॉलम में अगर एक ही तरह का डेटा बार बार आ रहा है तो उसको कैसे आपको रिमूव करना है, ओके। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, एक डिस्टिंक्ट क्लॉज आता है, इसकी हेल्प से वी कैन इलिमिनेट द रिपीटेटिव अपीयरेंस ऑफ सेम डेटा, ओके। अब ये कैसे होगा, तो यार इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो हमारा कस्टमर टेबल है, सपोज ये हमारा कस्टमर टेबल, इसमें हम एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए ये 1004, तो GUI में चलेंगे, इसमें क्या होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बंदा को हम ऐड करते हैं, दैट इज़ अनुज कुमार। देखो सेम बंदा, इस बार ये क्या है, इसका हो गया CP, ठीक है। सिटी क्या है इसका, दिल्ली, फिर ये इसका पिन कोड समथिंग और इसका फ़ोन नंबर, ठीक है। ये बंदा हो गया। एक और इंसर्ट करते हैं 005, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दैट इज़ ये देखो ABC, सिटी क्या हो गया इनका, ओके 998877। एक और इंसर्ट करते हैं 1006, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सपोज ये, अब इनका क्या हो जाएगा XYZ। ये भी कहाँ से हैं, ये आपके हैं कानपुर से, ठीक है। ये तो ये कुछ रिकॉर्ड हमने यहाँ पे इस टेबल में इंसर्ट कर दिए। अभी देखो, अभी जब हम सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ ये सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सपोज अब स्टार का मतलब हो गया कि हमें क्या क्या चाहिए। एक कंडीशन इसमें ये बनती है कि मुझे सिर्फ कुछ सेलेक्टेड, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। तो मैंने कहा सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट FIRST फर्स्ट नेम फ्रॉम TBL कस्टमर। मैंने कहा कस्टमर टेबल से सिर्फ मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम और क्या चाहिए, और सिटी, ऐसा कुछ कर लेते हैं, या फिलहाल अभी फर्स्ट नेम लेते हैं। देखो अगर हम अभी फर्स्ट नेम ले रहे हैं, मान लो सपोज मैंने फर्स्ट नेम लिया, तो ये एक ही नाम डुप्लीकेट हो रहा है बार बार, ओके, एक ही नाम डुप्लीकेट हो रहा है बार बार, सपोज करो। तो मैं चाहता हूँ यार ये डुप्लीकेट ना हो, अगर इसमें अगर एक नाम हो गया तो रिपीट ना हो बार बार, ठीक है। तो रिपीट ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक आपको लिखना पड़ेगा डिस्टिंग, ठीक है। अब जैसे आप ये करोगे ना सेलेक्ट डिस्टिंग, तो अभी क्या होगा, टोटल 6 दिख रहे हैं रो। अब यहाँ पर देखो रिपीटेशन गायब हो गया, ठीक है, हो गया गायब, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ये क्या करेगा, ऐसे जो टर्म है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो इनको क्या कर देगा, उनको वो रिमूव कर देगा। फिर इसमें आप लगा सकते हो दैट इज़ ऑर्डर बाय ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, व्हाट इज दिस, ऑर्डर बाय के बाद
कैसे ऑर्डर बाय, तो मैंने कहा बोला फर्स्ट नेम से, आपको कॉलम का नाम देना पड़ेगा जिससे आपको ऑर्डर बाय करना है। ओके, तो मैंने कहा फर्स्ट नेम असेंडिंग, और फिर इसी में आपको DESC यानी कि डिसेंडिंग, तो वो इस हिसाब से आपका यहाँ पर वो आ जाता है। फाइन, अभी तो हमारा ये हो गया, हमने ये चेक कर लिया शॉर्टिंग कैसे होगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय की हेल्प से, ठीक है। और इसमें आप और फिर अभी दूसरे में देख लिया कि कैसे आपको, जैसे कि इन्होंने बोला कि सिटी डिस्टिंग करो। ओके, तो ये भी हम करके देख सकते हैं, सिटी हमें डिस्टिंग करना है तो उसके लिए हमारे पास सेम क्वेरी में क्या लिखेंगे, देख सकते सेलेक्ट अभी के लिए स्टार फ्रॉम टेबल कस्टमर, ठीक है। तो ये देखो इसमें आपने किया तो सारा सब कुछ आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ सिटी का नाम, तो मैंने बोला यहाँ पे सिटी क्या है, सिटी। ओके, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम टेबल, अभी अगर मैं ये करूँगा तो सिर्फ सिटी आएगा, तो सिटी में कुछ सिटी ऐसे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या रिपीट ना हो सिटी के नेम, तो क्या लिखेंगे डिस्टिंग, ये मैंने कर दिया। अभी अभी क्या होगा, अभी देखो ये अभी सिटी डिस्टिंग तो हो गया, बट ना यहाँ पर देखो आप इसकी ऑर्डरिंग अगर आप करना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया ना, ऑर्डर आप कर सकते हो यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा के इस तरीके से। फाइन, नेक्स्ट हमारा आता है कि टाइप ऑफ कंडीशन इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। अभी सेलेक्ट स्टेटमेंट में कितने तरह के कंडीशन होते हैं, वैसे बहुत सारे कंडीशन है, पर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कि पहले तो वेयर कंडीशन की बात करते हैं। वेयर कंडीशन जो होता है, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन वाइल रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम टेबल। अगर आप टेबल से डेटा निकाल रहे हो और उसमें भी आप एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका वेयर कंडीशन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें आता है एक वेयर कंडीशन यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो वेयर कंडीशन को समझ लेते हैं कि कैसे वेयर कंडीशन काम करता है। ओके, तो अभी देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कस्टमर टेबल में आते हैं, एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद इसमें हम लिखते हैं 1007 और इसमें हम नाम दे देते हैं दैट इज़ रवि एंड इसमें IOP, ठीक है। फिर ये हम दे देते हैं इसको आगरा। फाइन, या फिर हम सिटी को इम्पटी कर देते हैं ऐसे, और एक ये हो गया 889955, ठीक है, ये हो गया, इसमें सिटी इम्पटी है। अभी देखो मुझे क्या करना, पहले हम वेयर कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। हमने बोला कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर, ये हमारे पास टेबल है कस्टमर। तो अब देखो मेरा कंडीशन क्या है, मेरा कंडीशन ये है कि उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करो जिनका सिटी क्या है, नोएडा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम बनाएंगे, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर, ये लिखेंगे क्या, वेयर। तो आप इसको वेयर को आप चाहे तो कैपिटल स्मॉल, जैसे कि मैं कैपिटल में लिखता हूँ तो कोई इशू नहीं है, आप वेयर को कैपिटल में भी लिख सकते हो, वेयर सिटी इक्वल टू सिंगल कोटेशन में सिटी का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, दैट इज़ ओके। ये देखो अगर मैं ये इंसर्ट करूँगा तो होगा क्या, दो स्टूडेंट ऐसे हैं या दो कस्टमर ऐसे हैं जिनका सिटी क्या है, नोएडा। ओके, अब इसमें भी आप चाहो तो यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, कॉलम्स में क्या क्या चाहिए। आपको कहा नहीं, आपने बोला कि भाई मुझे सिर्फ कस्टमर की ID, नाम और सिटी, ये 3 चीज़ चाहिए, तो 3 चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ योर वेयर कंडीशन। अब ये वेयर कंडीशन आप मल्टीपल लगा सकते हो, मल्टीपल लगाने के लिए आपको फिर ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, तो वो भी हम आगे बताएंगे। अभी देखो अभी हमने क्या किया कि मैंने ये वेयर कंडीशन लगाया सिटी के ऊपर, फिर अब मैं चाहूँ तो ये वेयर कंडीशन हम किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो। मैंने बोला कि जहाँ पे क्या हो, कस्टमर ID इक्वल टू 1003 हो, ठीक है। अब क्या होगा, अब सिर्फ एक ही रो आएगा जिसका ID 1003, ओके। तो आप इसमें से किसी पे भी आप लगा सकते हो, मोबाइल नंबर पे लगा सकते हो, ठीक है। या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ आता है कि सपोज़ वेयर यहाँ पे दे सकते हैं सिटी इक्वल टू नल, ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है, क्या कोई सिटी जिसमें नल हो, नहीं। वेयर सिटी इज़ नल के लिए ऐसे सिंपल दे दो, इम्पटी वाला, वेयर सिटी इज इक्वल टू नल। ये देखो एक आ गया ना जिसमें सिटी क्या है, नल, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेयर कंडीशन की हेल्प से आप रिकॉर्ड को गेट कर सकते हो, फैच कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि वेयर क्लॉज यूजिंग कंपेरिजन और कंडीशन। तो कंपेरिजन कंडीशन क्या होता है, कंपेरिजन कंडीशन आप देख पा रहे हो जिसमें कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले सिंबल आप यूज करते हो, दैट इज योर कंपेरिजन कंडीशन, ओके। तो हम ये भी कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए क्या करना है हमें, सपोज कि हमारे पास
एक हमारे पास टेबल है, एक नया टेबल ले लेते हैं जो कि है आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट। अब इस टीबीएल प्रोडक्ट में चल देंगे, कितने टेबल हैं इसमें। ओके ये देखो 2 प्रोडक्ट हैं इसमें, ठीक है। तो अभी अगर हमें इसको करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट वेयर, वेयर क्या लिखेंगे, प्राइस, कॉलम का नाम मैंने कहा वेयर प्राइस इज लेस देन या इक्वल टू क्या हो 500, ठीक है। मैंने बोला कि उन सभी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो जिनके प्राइस क्या हो, या तो 500 से छोटे हो या 500 के बराबर हो। तो जब आप एक रन करोगे ना, तो यहाँ पर आप देखो एक ही ऐसा रो है जिसमें कि जो वैल्यू है प्राइस की वो 500 से छोटी है, और क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैं, एक की वैल्यू 500 से ज़्यादा, दूसरे की 500 से कम। ओके तो ये एक है। अभी हमारे पास क्या एक हमारे पास एक और टेबल है जो कि है सिंपली प्रोडक्ट टेबल, उसमें भी चेक करते हैं उसमें क्या है, ठीक है। एक टेबल है प्रोडक्ट, अच्छा वो तो इम्पटी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कंपैरिजन, इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसमें कंडीशन में। नेक्स्ट आपका आता है कंडीशन, अब आता है वेयर क्लॉज यूजिंग एक्सप्रेशन। अब देखो यार एक्सप्रेशन में क्या है, सपोज करो कि एक्सप्रेशन में क्या है कि हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन इसमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या डिस्काउंट एक कैलकुलेट कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो सपोज़ कि अभी हम पहले तो हम चलेंगे अपने टेबल में, प्रोडक्ट वाले टेबल में, और पहले हम इस टेबल में क्या करते हैं कुछ वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ ये हम कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब जैसे 11003 ये हमारा आ गया, दैट इज़, अरे यार प्राइस देना है, तो इसमें हमने दे दिया 25,000, व्हाट इज दिस। फिर हमने दिया 11004, ये हमारा है तकरीबन 15,000 का, दैट इज़ मोबाइल, ओके। फिर इसमें हमारा एक है 11005, और ये हमारा है आपका दैट इज़ कीबोर्ड जो कि होगा 2000 का, ओके। सो 11006 ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा सा, ओहो, ठीक है। तो अगर हमने किसी कॉलम को इंटीजर बनाया हुआ है तो उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लिख सकते, तो ये आपका 1500 रुपये का, दैट इज़, ठीक है। तो अब ये कुछ प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी इस टेबल में। अभी हमारा काम क्या है, TBL, ठीक है, ये सर्च करो, इसमें आपको ये दिख जाएगा क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू क्या है 5000 से कम है या उसके बराबर है वो आ जाएंगी, ठीक है। या फिर ऐसी वैल्यू जो कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइस क्या है 5000 से ज़्यादा है, तो अब वो सब आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए मैंने क्या बताया कि सपोज़ हमें करना है सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम TBL प्रोडक्ट, ठीक है। अभी इसमें हम कॉलम भी बता देते हैं, हमने कहा कि हमें सेलेक्ट करना है दैट इज़ प्रोडक्ट का ID सेलेक्ट करना है, फिर हमें सेलेक्ट करना है प्राइस सेलेक्ट करना है, फिर हमें सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हम एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, मैंने कहा डिस्काउंट भी हमें करना है ना, डिस्काउंट। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए सिंपली आपको क्या लिखना है, एक ब्रैकेट लगाना है, इसमें क्या सॉरी इसके लिए हमें लिखना है प्राइस, व्हाट इज दिस यार, प्राइस माइनस लगाएंगे ब्रैकेट, इसमें क्या लिखेंगे, आपका जो भी प्राइस होगा वो मल्टीप्लाई होगा 0.10%, ठीक है। ये अब हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर आपका जो क्या है प्रोडक्ट, सॉरी वेयर प्राइस जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5000, ठीक है। मैंने कहा अगर 5000 के ऊपर का आप कोई भी आप यहाँ पे परचेस कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको
उसमें आपको जो भी मिलेगा ना उसमें आपको 5-10% का डिस्काउंट मिलेगा उसमें। अब ये क्वेरी हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या कि 25,000 का लैपटॉप है, तो इसमें क्या हो गया, आपका 10% उसका निकाल के, ठीक है, ये कितने का पड़ा आपका 22,000 का। ये 15,000 का है तो उसमें 10% निकाल के आपको क्या पड़ा, ये पड़ गया आपका 13,500 का। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पर एक एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ किया और उसकी हेल्प से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे है ना, ये प्राइस क्या है। अगर हम इसको जस्ट उल्टा कर देते, मैंने बोला कि प्राइस इज़ लेस देन या 5,000, फिर क्या होगा, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसका प्राइस क्या है 4,502 रुपये, तो इसका 10% निकालोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब देखो ये मैंने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाया। अब इस एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है कि एक नया कॉलम ऐड हो गया। अब इसमें क्या होगा, प्राइस की जो वैल्यू होगी, पहले हम प्राइस में 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से एक्चुअल प्राइस को हम माइनस कर लेंगे। ओके, तो ये माइनस कर रहा है और वो यहाँ पर तो एक कॉलम, 2, 3, 4 कॉलम आपको दिख जा रहे हैं। ठीक है, अब इस कॉलम का कोई नाम नहीं है यहाँ पे, नो कॉलम नेम। तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम वही कंडीशन है, वेयर प्राइस जो हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, देखो प्रोडक्ट वेयर, देखो यहाँ पे क्या मेंशन है कि जो डिस्काउंट अमाउंट आएगा, जैसे कि आपने 4,500 का है कोई भी प्रोडक्ट, तो इसका आप डिस्काउंट निकालोगे 10%, तो वो मेरे ख्याल से 4,000 रुपये हो गए। ठीक है, कितने हो गए 4,000। तो 4,000 का क्या हो जाएगा, अब आपको चेक करना है कि जो उसका जो उसका प्राइस हो प्रोडक्ट का वो इससे कम हो। तो सिंपल एक तरीका क्या है कि देखो यार, इसको कॉपी कर लो, जैसे कि वहाँ पे मेंशन है तो उसको हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो प्राइस आप कैलकुलेट करोगे, मतलब ये जो कैलकुलेट करोगे ये चीज़, ये किससे कम हो, 5,000 से कम हो, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वही सेम चीज़ है। तो हम एक्सप्रेशन भी यहाँ पे वेयर कंडीशन में डाल सकते हैं पूरा का पूरा। तो पहले क्या करेगा, पहले वो डिस्काउंट निकाल लेगा, फिर वो चेक करेगा कि जो डिस्काउंट अमाउंट आ रहा है वो 50,000 से 5,000 से कम होना चाहिए। तो ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट आपका 5,000 से कम है, वो आ गया। ठीक है, ये सिंपल आप चेंज कर दोगे जब, तो ग्रेटर देन का, तो अब वही सेम चीज़ की 5,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी यहाँ के लिए परफेक्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रॉब्लम है कि व्हाट इज़ दिस, कॉलम नेम नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या आप बताओगे। इसका सोल्यूशन एक है, इसको हम बोलते हैं क्या, वेयर क्लॉज यूजिंग कॉलम एलियास। अब एक होता है एलियास नेम। एलियास नेम से क्या कर सकते हो, आप अपने एक्चुअल कॉलम को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पे सेम चीज़ है, मैंने क्या बोला कि ये कैलकुलेट करो, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, एज आपको लिखना है। एज मतलब एलियास नेम, कोई भी एलियास नेम दे सकते हो। मैंने बोला डिस्काउंट, क्या नाम दे दिया मैंने, डिस्काउंट। अब देखो जब मैं एक क्वेरी रन करूँगा ना, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो ये आपका प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, और यहाँ पर क्या डिस्काउंट आ गया। व्हाट इज दिस, डिस्काउंट अमाउंट। ओके, ये आपका आ गया डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं। देखो मैं चाहता हूँ ना कि एग्जैक्टली डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा। ओके, अब कितना अमाउंट डिस्काउंट होगा, तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पर लिखा, मैंने डिस्काउंट लिख दिया, ये कॉमा दे देते हैं। अभी क्या करते हैं, हम लिखेंगे प्राइस। ठीक है, क्या लिखा मैंने लिखा प्राइस माइनस, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट। या फिर आप क्या कर सकते हो, प्राइस माइनस, या ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कॉपी करो, प्राइस माइनस यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर क्या लिखो, एज डिस्काउंट अमाउंट। ओके, यहाँ पे इंटर कर दो। क्वेरी हमारी बहुत बड़ी हो रही है। अभी क्या होगा, ओके, अरे क्या हो गया, मैंने क्या किया, मैंने किया कि ओके देखो यहाँ पे मुझे क्या देखना, प्राइस एक्चुअल 5,000 है, डिस्काउंट अमाउंट कितना है इसका 4,000, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, कितना आ रहा है, क्या लिखा है मैंने लिखा प्राइस, अच्छा प्राइस की वैल्यू, ठीक है ऐसे करो ना, ब्रैकेट लगा दो इसमें। अभी देखो अभी ये काम करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो और इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, फाइन। अभी ये काम करेगा इस तरीके से, ये देखो क्या हो गया। ठीक है, अभी हम इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कितना आया, अभी देखो परफेक्ट हो गया। तो मैंने बोला कि भाई प्राइस हमारा ये है 4,502,
डिस्काउंट करके जो आया आपका वो पड़ा इतना, और कितना पैसा हमने डिस्काउंट किया, कितना डिस्काउंट अमाउंट किया, ये 450 रुपये आपका डिस्काउंट अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये हम एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक ही दो कॉलम को उठा के उनके बीच में कैलकुलेशन किया और हमने एक नया कॉलम जनरेट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर एलियास नेम क्या होता है, एज अ डिस्काउंट। जैसे सपोज ये प्रोडक्ट आईडी है ना, प्रोडक्ट आईडी को मैं चाहता हूँ सिर्फ आईडी दिखे, तो क्या कर सकते हैं इसमें, बस इसके जस्ट बाद में स्पेस देना है, लिखना है एज के बाद आपको क्या लिख देना, आईडी, सिंपल। ये क्या है, प्रोडक्ट टाइप है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज करके लिख देते हैं सिंपली प्रोडक्ट, राइट, परफेक्ट। अब ये क्या, डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस कहीं पर है, देखो प्राइस कहाँ पर है, ये प्राइस है। प्राइस को मैं चाहता हूँ प्राइस की जगह पे सिर्फ आर एस लिख के आए, तो आर एस, ये देखो। अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपने टोटली कॉलम का नाम ही एडिट कर दिया। तो एक्चुअल इज प्रोडक्ट आईडी, तो मैंने इसका एलियास क्रिएट किया। मैंने कहा बार बार प्रोडक्ट आईडी लिखने से अच्छा है कि हम इसको एक छोटा सा नाम देते हैं आईडी, तो मैंने क्या कर दिया आईडी, देखने में भी अच्छा लग रहा है आईडी। दूसरा क्या, प्राइस, आर एस प्राइस, प्राइस भी रख सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिंपली आप क्या लिख सकते हो, प्राइस भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, सेम कॉलम का नाम वही एलियास का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो प्राइस, बट यहाँ पे कौन सा नाम शो कर रहा है, ये वाला या ये वाला। हमेशा अगर आपने एलियास यूज़ किया है तो वो एलियास वाला ही नाम यूज़ करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ये लिखा है, PDT_टाइप, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या लिख दिया, मीनिंगफुल नेम प्रोडक्ट आईडी। तो हम कोशिश करते हैं कि डेटाबेस में जितने शॉर्ट नेम होना वो आसान रहता है, टाइप करने में, लिखने में सही रहता है। और अगर कोई टेबल, कोई कॉलम का नाम है, बहुत बड़ा लेंदी नेम है, कैसे लिखोगे यार, तो वो उससे बेहतर है कि हम छोटा नाम लिखेंगे ताकि हमारा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। और सबसे ज़रूरी बात है याद करना, मतलब उसको लिखना भी सही रहता है ना। अब आपने लिख दिया है कि फुल एड्रेस, तो फुल एड्रेस में कितनी स्पेलिंग है, हो सकता है टाइप करने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो सिंपल हम ADD लिख देते हैं या ADDR, एड्रेस ख़त्म। ठीक है, इस तरीके से तो आप दे सकते हो एलियास। तो ये हो गया एलियास नेम। आप किसी भी कॉलम को अगर आपको नाम उसका चेंज करना है ड्यूरिंग द रिजल्ट, ठीक है, एक्चुअल नाम नहीं चेंज हो रहा है मेरे भाई, सिर्फ ये जो टेबल आ रहा है रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट में आपको वो एडिट होके आएगा, बाकी तो वो तो आपका वही नाम है। आप यहाँ पे चेक कर लो, ये रन करोगे तो फिर से आपको वही प्रोडक्ट, देखो यही तो है। बट अगर आप क्वेरी पे आपको डिपेंड करता है किस तरह की क्वेरी आप यूज़ कर रहे हो और उसमें क्या करना चाहते हो। देखो मेरे पास तीन कॉलम से मैंने 2 एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किए, कैलकुलेट किए ना, दैट इज रिपोर्टिंग। ये क्या कर रहा हूँ मैं, रिपोर्टिंग बना रहा हूँ भाई, कितना डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट हुआ, हमारा डिस्काउंट अमाउंट 4000 का हो गया, कितना रुपया मैंने छोड़ दिया, तो मैंने 450 रुपये आपको डिस्काउंट कर दिए। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं अपने इसी में। अब अगला आपका आ जाता है, नेक्स्ट है कि वेयर क्लॉज में आपको क्या यूज़ करना है, बिटवीन कंडीशन। बिटवीन कंडीशन मतलब 2 कंडीशन के बीच में। ठीक है, जैसे मैंने कहा सेलेक्ट करो रिकॉर्ड, ठीक है, 20 ऑफ अगस्त से, ठीक है, 25 ऑफ अगस्त, तो 5 दिन के, मतलब 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का जितना भी डेटा है सब मुझे दिखा दो। ओके, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन, जहाँ पे 2 कंडीशन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू इनके बीच में हमें जो सारा रिकॉर्ड दिखा दो, तो बिटवीन हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मैंने लिखा है, क्वेरी लिखा है कि सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट का टाइप, प्रोडक्ट वाले टेबल से, जहाँ पे प्राइस जो हो बिटवीन 1000 से 5000 के बीच में। तो सेम यही वाला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक नया क्वेरी बनाएंगे कि ये कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, पहले तो ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, फ्रॉम TBL प्रोडक्ट, वेयर कंडीशन क्या है हमारा, प्राइस जो है, वेयर प्राइस बिटवीन, प्राइस बिटवीन क्या, 1000 से 1000 टू 5000 के बीच में, सॉरी 1000 एंड 5000 के बीच में। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर एक और कॉलम दे देते हैं, प्राइस का भी दे देते हैं कि प्राइस भी हमें दिखे। यहाँ पे प्राइस भी हमने दे दिया। अभी क्या करते हैं, इसको मैंने रन किया तो क्या आ गया, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके प्राइस क्या है 5000 और, अरे यार 100 नहीं 1000, 1 मिनट, हमें क्या करना है 1000 ना, 1000 भी नहीं, हमें करना है 2000 से लेते हैं, 1 मिनट, 2000 से लेते हैं, 3000 से लेते हैं। ठीक है, ऐसे 3000 और 5000 के बीच में हो, ताकि फ़िल्टर हो पाए उसमें। तो 3000 और 5000 के बीच में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, क्यों भाई, ऐसा क्यों, 3000 5000, ऐसा करते हैं 2000 करते हैं इसको। देखो इसको मैंने किया बिटवीन 2000, तो 2000 और 5000 के बीच में ऐसे प्रोडक्ट कितने हैं, तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं ऐसे,
अब इसको मैं कर दूँ, मैंने कहा 1000 और 5000 के बीच में कितने प्रोडक्ट हैं, तो 1000 5000 के बीच में ये सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। तो ये आपको मिल जाएंगे। तो मैंने इसमें मैं और दे सकता हूँ कि भाई 1500, याद रखना, देखो मैंने कहा 1500, इसमें है ना एक 1500, मैंने कहा 1500 और 5000 के बीच में कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया तो 1500 ये, ठीक है, और 5000, तो 1500 और 5000 मतलब वही है कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 1500 रुपये और लेस देन या इक्वल टू 5000 रुपये। तो हम एक्सप्रेशन के थ्रू भी ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। वेयर प्राइस, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो वेयर प्राइस जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1500 एंड फिर से क्या लिखेंगे, प्राइस जो होगा लेस देन या इक्वल टू 5000, व्हाट इज, ओके, ठीक है। अब सेम वही जो मैंने बिटवीन से किया था वही हम एक्सप्रेशन से कर रहे हैं, ठीक है, कंपेरिजन से। यहाँ पे लगा दिया प्राइस क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 1500 रुपये, फिर प्राइस क्या हो लेस देन इक्वल टू हो 1500 रुपये, ठीक है। तो बिटवीन भी यही काम करेगा। तो देखो कंपेरिजन में क्या होगा, आपको बार बार प्राइस लिखना पड़ेगा, उससे बेस्ट क्या है, आप क्या यूज़ करो, वेयर प्राइस बिटवीन 2000 एंड 5000, सिंपल, ओके। ये ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे देखो आपका हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका आता है इन कंडीशन। कैसा कंडीशन, इन कंडीशन, वेयर क्लॉज यूजिंग इन कंडीशन। अब वेयर क्लॉज में आप इन कंडीशन यूज़ करोगे, ये बड़ा अच्छा होता है। इन कंडीशन में क्या होता है, सपोज अगर आपको मल्टीपल, जैसे कि सपोज एक सिनेरियो देखिए, मुझे कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ पे सिटी क्या हो। अब हमारे पास एक कलेक्शन है, सपोज सिटी का कलेक्शन, मान लो मेरे पास पाँच या 10 सिटी हैं, मैं चाहता हूँ कि इन्हीं 5 या 10 सिटी में से जितने भी कस्टमर हो वो आ जाए। तो क्या लिखेंगे, सिटी इन के बाद लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपको जितने भी सिटी हैं कॉमा सेपरेट करके आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो ये हम ट्राई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर, ठीक है, वेयर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिटी इन ब्रैकेट लगाएंगे, एक सिटी हमारा हो जाएगा नोएडा। अब सिटी है तो सिंपल सी बात है, सिंगल कोटेशन में लिखेंगे दैट इज़ नोएडा, कॉमा दूसरी सिटी है तो आप दे सकते हैं दैट इज़ कानपुर, ओके। अभी क्या होगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सिर्फ इन्हीं 2 सिटी, यहाँ पे देखो सिटी क्या है, नोएडा कानपुर, बाकी सिटी नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल सिटी, अगर आपके पास कोई और सिटी है, इसके अलावा सपोज एक सिटी है हमारे पास इलाहाबाद, तो ये देखो 3 सिटी आ गई, राइट, क्या है, वेयर सिटी। अब देखो 3 सिटी का डेटा आपके पास है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको सिटी वाइज कुछ फिल्टर करना है या नेम वाइज कुछ फिल्टर करना है, ठीक है, अब यहाँ पे नेम भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि वेयर सिटी है, अभी मैंने सिटी दिया था, तो यहाँ पे मैं क्या कर देंगे, वेयर चाहे कस्टमर नेम दे सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे मैंने कहा कस्टमर आईडी, वेयर कस्टमर आईडी इन। अब कस्टमर आईडी यहाँ पे दे दो, कस्टमर आईडी इंटीजर है तो इंटीजर के लिए डबल कोटेशन नहीं देना, तो मैंने कहा 1002 एक ये होना चाहिए, 1005 एक ये होना चाहिए, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो, अभी जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे 1002 005, तो इस तरीके से यूजिंग इन कंडीशन आपके पास क्या होता है। अब इस ब्रैकेट में ना आप मल्टीपल रिकॉर्ड पास कर दो, वो आसानी से फिल्टर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वेयर कंडीशन विथ लाइक कंडीशन, ओके। वेयर क्लॉज यूजिंग लाइक कंडीशन। लाइक कंडीशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज इसमें एक आपने देखा होगा कि उन नेम को सर्च करो जो ए से स्टार्ट होते हो या डबल ए से स्टार्ट होते हो, राइट, या यस से स्टार्ट होता हो, पी से स्टार्ट होता हो। उसी तरीके से जैसे कि गूगल में जब आप सर्च करते हो, आप उसमें जैसे आप ए टाइप करते हो ना, तो ए से जितनी सजेशन होते हैं वो आ जाते हैं। या फिर जैसे आप उसमें टाइप करते हो हाउ, जैसे आप गूगल में टाइप करते हो ना हाउ, जैसे आप हाउ टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली कुछ सजेशंस आ जाते हैं, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन, ठीक है, दुनिया भर के सर्च रिजल्ट आपको दिख जाते हैं, राइट। तो वो इसी लाइक कंडीशन पे ही काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो लाइक कंडीशन बनाने के लिए आपके पास 2 वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर होते हैं, पहला होता है परसेंटेज और दूसरा होता है अंडरस्कोर, ठीक है। परसेंटेज सिंबल अगर आप यूज करते हो, ये क्या करता है, ये आपको 0, 1 या 1 से ज़्यादा मोर देन कैरेक्टर आपको रिटर्न करता है, ठीक है। अगर आप अंडरस्कोर यूज करते हो साइन, तो ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर आपको रिटर्न करेगा, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस में से कौन सा यूज करेंगे। हम जो काम करेंगे हम वो परसेंटेज पे काम करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम कस्टमर वाले टेबल से, जहाँ पे फर्स्ट नेम जो हो वो ए से स्टार्ट हो और ए पे ख़त्म हो, ओके। तो हम ये करते हैं लाइक कंडीशन, ओके। सो
मैंने लिखा सेलेक्ट, ये चीज़ आप कॉपी कर लो ना यहाँ तक। अब सेलेक्ट क्या होगा, फर्स्ट नेम, मैंने कहा सेलेक्ट फर्स्ट नेम और कॉमन का सिटी भी चाहिए उसका, तो एक हम ले लेते हैं सिटी, फर्स्ट नेम सिटी सेलेक्ट करना है। वेयर, वेयर क्या, वेयर फर्स्ट नेम, फिर क्या लिखेंगे लाइक, फर्स्ट नेम अगर आपका, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम किससे स्टार्ट हो, ए से, तो सिंगल, मैंने कहा फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो, फिर लगाएंगे परसेंटेज और फिर वो स्मॉल ए पे ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई नेम है क्या। चलो अभी मैं इसको रन करता हूँ। क्या हो गया, TBL कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम लाइक ए, ओके, तो फर्स्ट नेम लाइक ए कॉमा ए, सही तो है। ओके जब आपने ये क्वेरी रन किया ना, तो ऐसा कोई नाम ही नहीं, देखो यहाँ पे देखो आप, ये पहले ये रन करो, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं जो ए से स्टार्ट हो और ए पे ख़त्म हो। तो यहाँ पे देखो ए से स्टार्ट हो ए पे ख़त्म हो, ऐसा कोई नाम है क्या, नहीं। यहाँ पे एक नाम है आर से स्टार्ट हो रहा है आई से ख़त्म हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, मैंने कहा सेलेक्ट करो वो नाम जो आर से स्टार्ट हो और आई पे ख़त्म हो, ठीक है। अगर आप ये रन करोगे ना तो क्या आएगा, वो दिखा दिया ये वाला नाम, और इसमें सिटी है ही नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसा करो ना, वो नाम सेलेक्ट करो जो ए से स्टार्ट होते हैं, परसेंटेज ए, ये देखो अगर हम ये कर देंगे तो इसका मतलब क्या, वो सारे नाम आ जाएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने कहा ऐसा करते हैं जो ए से स्टार्ट हो और आर पे जाके ख़त्म हो, इस केस में क्या हो, ये सारे नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं आर पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं कह देता हूँ वो नाम जो एस से स्टार्ट हो और आर पे ख़त्म हो, तो यस से स्टार्ट हो के आर पे ख़त्म हो रहा है, ये देखो यस से स्टार्ट हो के आर पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा यस से स्टार्ट हो और पी पे ख़त्म हो, तो ऐसा कोई नाम है क्या, नहीं। तो मैंने कहा ऐसा नाम जिसमें SAN ये हो, ठीक है, ऐसा कोई नाम सेलेक्ट करो जिसके स्टार्टिंग में ये 3 कैरेक्टर आए। देखते हैं, तो देख सकते हो तो ये 3 नाम ऐसे हैं जिनके स्टार्टिंग में SAN, बाद में क्या है उससे मुझे मतलब नहीं, पर उनके स्टार्टिंग में SAN आए। बट इसमें मैं कर सकता हूँ कि SAN से स्टार्ट हो और इनका लास्ट नेम क्या हो, वाई हो। तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो ये देखो SAN है और लास्ट में क्या है, वाई, SAN है और लास्ट में है वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो लाइक ऑपरेटर। तो जितने भी नाम होंगे जो यस से, जैसे कि मैं कहूँ कि उन सभी नाम को सेलेक्ट करो जो एस से स्टार्ट होते हैं, तो सिंपली आपके सामने यस वाले जितने भी नाम हैं सब आ जाएंगे। फाइन, तो ये हमारा लाइक यहाँ पर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है कि वेयर क्लॉज यूजिंग नल कंडीशन। नल कंडीशन बड़ा सिंपल सा है, आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने बता रखा है कि वेयर डिस्काउंट इज़ नल, है ना, तो वो ऐसे आ जाएगा। ये तो वैसा हो गया। अभी मैंने कंट्री वाला एक किया था इसमें कि सेलेक्ट कंट्री, अब यहाँ पे वेयर, वेयर ना यहाँ क्या कर, वेयर मैंने बोला कि सिटी, सॉरी वेयर सिटी इज नल, ऐसे कर दोगे तो इसमें एक कॉलम है, एक रो है जिसमें कि सिटी नहीं है। क्या हो गया, एक मिनट, कस्टमर है ना, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, ओके। तो नल किस में नहीं है, अच्छा स्ट्रीट नल है, सिटी भी तो नल है इसमें, सिटी इज इक्वल टू नल, ओके। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर सिटी इज नल, हाँ सिटी इज नल, भाई क्यों नहीं आ रहा, सिटी इज नल नहीं आ रहा, वेयर सिटी, अच्छा ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन जो है एसक्यूएल सर्वर में, जैसे कि मैंने बोला कि वो अदर डेटाबेस में काम करेंगे और हो सकता है एसक्यूएल सर्वर में ना करे, तो यहाँ पर देखो नल वाला देखना है तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, इससे काम हो जाएगा आपका, वेयर सिटी इज इक्वल टू नल, ओके। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अगला आता है कि वेयर कंडीशन यूजिंग लॉजिकल कंडीशन, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर आपको एंड और नॉट ये तीनों को यूज़ करना है। तो ये भी बड़ा सिंपल है, जैसे कि सपोज अगर मैं ये चेक करना है कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम आपका स्टार्ट हो ए से एंड सिटी हो जो कानपुर हो, तो आगरा हो, तो ये भी हम देख सकते हैं इसमें। यहाँ पर कहाँ पे था, मान लो कंडीशन ना, ये हटा देते हैं इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल हो गया, इसमें हम लिखते हैं वेयर फर्स्ट नेम लाइक, ये किससे स्टार्ट हो, फर्स्ट नेम आपका स्टार्ट हो सिंगल कोटेशन ए, ठीक है, ए से स्टार्ट हो एंड, व्हाट इज दिस, एंड ऑपरेटर,
ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर जो बोलता है आपने। तो एंड कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड मैंने बोला कि सिटी इक्वल टू ये आपका होना चाहिए दैट इज़ कानपुर। ओके, तो देखते हैं कि क्या कोई ऐसा कोई है क्या कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं, क्यों भैया, एक बार चेक करते हैं क्या सिटी इक्वल टू कानपुर से कोई है क्या। कानपुर से नहीं, नोएडा से है, तो यहाँ पे ठीक है, ये आपने किया वो आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज एक और कंडीशन आपका आता है, अभी तो एंड का हुआ है। अब इसमें अगर हम और का लेते हैं, मैंने कहा वेयर या तो वो ए से स्टार्ट हो और या सिटी क्या हो आपका नोएडा हो। तो अब इसमें देखो, अब इसी चीज़ को जो था ना, इसी चीज़ को कॉपी कर लो, इसी चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंड की जगह पे क्या लिखेंगे, और कर देते हैं। और में क्या होगा, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि यार या तो उसका नेम हो, ए से स्टार्ट हो, या उसकी सिटी क्या हो, नोएडा। अब इसमें चेक कर सकते हो, इसमें क्या है सिटी इलाहाबाद, पर उसने क्या किया, वो नेम के बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू को ला रहा है। देखो अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो वो दूसरा कंडीशन चेक नहीं करता, याद रखना। अगर फर्स्ट और के केस में क्या होता है, दोनों में से एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो एक कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, तो बस दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरे में आ जाओ, इसमें भी पहला कंडीशन ट्रू तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें भी पहला कंडीशन ट्रू और दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं। अब देखो लास्ट वाले में क्या है, पहला कंडीशन मैंने बोला फर्स्ट नेम स्टार्ट हो ए से, कंडीशन फेल, अच्छा ठीक है दूसरा चेक करने दो। सिटी इक्वल टू नोएडा, तो हाँ सिटी नोएडा, तो दूसरा कंडीशन ट्रू हो गया ना। तो दोनों में से एक हो, चाहे पहला ट्रू हो जाए या दूसरा ट्रू हो जाए, तो इस वजह से ये यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसी में, आप देखो नॉट कंडीशन। ठीक है, नॉट में क्या होगा कि नॉट में हम एक और टेस्ट करेंगे, ये वाला जो अभी हमने एक मिनट, नॉट में हम क्या करते हैं, देखो एक यहाँ पे काम करते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर वेयर। ओके, मैंने बोला वेयर सिटी नॉट इन, व्हाट नॉट इन, सिंगल कोटेशन। मैंने कहा इम्पटी ना हो, ये देखते हैं कैसा आएगा कि नहीं आएगा। वेयर सिटी नॉट इन, यार ये काम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, सपोज वेयर सिटी नॉट इन, जैसे कि अगली बार हम क्या कर रहे थे, हमने कहा सिटी हमारा कानपुर हो, ठीक है, और क्या हो, कॉमा दे देते हैं, और हमारा सिटी क्या हो, दैट इज़ आगरा है क्या, आगरा देख लेते हैं। तो इसमें कानपुर नोएडा दिल्ली है ना, दिल्ली कर देते हैं, देखो दैट इज़ दिल्ली। तो मैंने बोला कि सब कुछ सेलेक्ट करो कस्टमर टेबल से, बट उसमें याद रखना कि आपका जो सिटी हो वो सिटी कानपुर के नहीं होने चाहिए, दिल्ली के नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये आपने क्वेरी बनाया, आपने इंसर्ट कर लिया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नोएडा नोएडा नोएडा, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो सिंपल इसमें इग्नोर किसको करना है, नॉट कंडीशन। ठीक है, इसकी हेल्प से काम कर रहा नॉट कंडीशन। इन वाला देखा था, मैंने कहा इन में क्या हो, सिटी आपका ये हो ये हो। अब इन दोनों को आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो इन दोनों को आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ना। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला मैं, सिटी हो क्या हो, आप इन दोनों को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला सिटी कानपुर और दिल्ली हो, तो कानपुर दिल्ली आ गया। दूसरे में मैंने बोला सिटी कानपुर दिल्ली ना हो, ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्लास। तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, इसमें कैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंड के केस में कम से कम दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तभी इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, मतलब ट्रू होगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा ट्रू ऐसे। ठीक है, और के केस में क्या होगा, या तो एक कंडीशन, ठीक है, या दोनों में से एक कंडीशन अगर आपका ट्रू है तो क्या आएगा, वो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। और के केस में क्या होता है, अगर ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देता है। ओके, इस तरीके से फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है, तो ये और का कंडीशन। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा आपको वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, इसको एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए मैं इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय।